हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। नमस्कार जनतागण, ध्यान दीजिएगा। आज हम जिस पर्टिकुलर पोर्शन से स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्री। और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जल्दी से दे देता हूं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले अपन ने बात की थी भैया कर्व के बारे में। कर्व के बारे में हमने बात की थी और कर्व में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले वी हैव टेकन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m का मतलब है स्लोप, x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। भैया x इनपुट है, y आपका आउटपुट है। ठीक है। m क्या है? स्लोप। और c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नहीं, दिस इज y इंटरसेप्ट। यानी y लाइन पे ये कहां कट कर रहा है, उस नंबर को सीधा उठा के यहां पुट कर दो। इट कैन बी नेगेटिव, मतलब इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज इट कैन बी पॉजिटिव। ठीक, ये अपन ने बात की थी। फिर थोड़ा स्लोप के बारे में बात की कि भैया यहां पे जो टेंजेंट बनता है किसी भी पॉइंट पर, उसका स्लोप वही होता है जो स्ट्रेट लाइन का होता है। एंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। एंड द इक्वेशन इटसेल्फ टेल्स अस कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। कुछ बेसिक बातें थी। फिर लाइन कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे पॉइंट्स निकालते हैं, लाइन जब x एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, लाइन y एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, ये सब कुछ बेसिक बातें की थी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रेट लाइन इज कंप्लीटेड। ठीक है। मैंने जब आपको ये टॉपिक शुरू भी किया मैथमेटिकल टूल, तभी आपको समझाया था कि मैं मैथ्स का टीचर होके मैथ्स पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं फिजिक्स का टीचर होके सिर्फ उतनी ही मैथ्स पढ़ाने आया हूं विच बिहेव्स एज अ टूल फॉर मी। नीट और मेंस का में अपीयर होने वाला बच्चा इतनी मैथ्स सीख ले कि जब वो स्ट्रेट लाइन चैप्टर को शुरू करे, थियोरेटिकली व्हेन द चैप्टर स्टार्ट्स, कंसेप्ट स्टार्ट्स, वो चीजें आना शुरू हो जाएं तो ये सारी चीजें कनेक्शन में बैठे। वी कुड बी, मतलब वी विल बी एबल टू कनेक्ट ईच एंड एवरी पॉइंट। समझ रहे होंगे मेरी बात को? तो इसीलिए मैं ये ब्रीफ ओवरव्यू क्यों दे रहा हूं? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड मेक यू अंडरस्टैंड अ फैक्ट वेरी प्रोमिनेंटली कि मैं इन टॉपिक्स को इन डेप्थ, जैसे मैं इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी बता सकता था। इफ यू आर हैविंग x1 y1 एंड x2 y2 as 2 पॉइंट्स, उसका जनरल फॉर्म भी देख सकते हैं। किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी देख सकते हैं। एक लाइन से किसी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, एक लाइन से किसी पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, बहुत कुछ है यार। स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन मैथ्स में। ठीक है। क्या वो पढ़ने बैठ जाएंगे क्या? नहीं। अगर वो पढ़ने बैठे तो लिख के ले लो, इस सब्जेक्ट का जो एम है उससे हम हट जाएंगे। विल बी डाइग्रेसिंग फ्रॉम द फैक्ट, फ्रॉम द पर्टिकुलर पाथ विच विल मेक अस अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। और ये करना अभी सही नहीं है। एक छोटे बालक को जब खाना खिलाया जाता है तो पूरी कटोरी उठा के ठूंस नहीं दी जाती कि बेटा जल्दी खा ले, पेट ही तो भरना है, मेन पर्पस वही है। ठीक है। अरे आप खुद देखो, खाने बैठते हो तो क्या उड़ेल लेते हो क्या पूरा? अरे भूख ज्यादा भी लगी होगी तब भी एक लिमिटेड क्वांटिटी से ऊपर नहीं उठा पाओगे। तो वैसी वाली बात है। ठीक। और चीजें रैंडम क्यों रखी हैं? जैसे मैंने कुछ चीजें डिफरेंशिएशन, इक्का दुक्का बातें डिफरेंशिएशन में छोड़ी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है। कुछ और फिर एक दो बातें और थी बेसिक, वो मैंने छोड़ी। आई रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट बिकॉज आई हैव रिटन देम इन द नोट्स। नोट्स खोलूं, मुझे सबसे पहले वो याद आना चाहिए कि ये छूटा है, ये छूटा है। एंड उसके लिए मैं किस लेक्चर में वो सब डालूंगा, तो आई विल बी टेकिंग मिसलेनियस लेक्चर। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या उठाया था हमने? व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव टेकन? तो नेक्स्ट पॉइंट था आपका पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या बोली भाई? तो एक था y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और एक था x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। अब क्या ये पैराबोला के जनरल फॉर्म है? बिल्कुल नहीं। हमने इसमें डिस्कस किया कि भाई स्लोप चेंज होता है, टेंजेंट अलग अलग जगह पे बनेगा तो स्लोप चेंज होगा। और कब स्लोप बढ़ेगा, कब स्लोप घटेगा, किसकी सिमेट्री कब होती है। जैसे ऑड पावर सिमेट्रिक, यानी मैंने बस इतना याद करने को बोला, ऑड पावर सिमेट्री। यहां पे ऑड पावर किसकी है? y की। यहां पे ऑड पावर किसकी है? x की। तो जो पैराबोला बनेगा एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है। रफली हटा दे रहा हूं मैं क्योंकि वो उस लेक्चर में देखें जाके, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक। तो क्या मैं हर एक पॉइंट पे घुस जाऊं अभी पैराबोला के लिए कि सर उसका जनरल फॉर्म बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जीरो नहीं हो सकता, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताओ। अरे अभी कैसे भाई? क्या वो पर्पस है अभी लेना? नहीं। किसके लिए छोड़ रखा है? मिसलेनियस के लिए। एंड दैट विल बी टेकन, डोंट वरी, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी टेकन विच इज रिमेनिंग। एंड द जो आपका पॉइंट है इसके पीछे का, वो कि वही कि डोंट ट्राई टू फिल योर माउथ विथ एवरीथिंग। अपने दिमाग में अगर सब चीज अभी के अभी घुसा लिया तो आप लिख के ले लो, सब्जेक्ट से तो दूर हो ही जाओगे। ठीक है। जो
पर्टिकुलर फीलिंग है उस पर्टिकुलर पार्ट से वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, वो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, जैसा मैंने बताया था इससे पहले लेक्चर में। चलिए, तो ये वाला पॉइंट रखा मिसलेनियस के लिए। बाकी हमने जो इसमें डिस्कस किया याद कर लीजिएगा, उसको एक बार बोला मैंने अभी सीक्वेंस। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, हाइपरबोला लिया। अच्छा, हाइपरबोला की इक्वेशन मैंने क्या बताई, व्हाट वी हैव टेकन द इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। फिर अपन ने बोला भाई यहां जो होता है वाई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट पे एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, यानी इनवर्स रिलेशन है, एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा क्या होगा, घटेगा। क्या ये हाइपरबोला का जनरल फॉर्म है? नो, हाइपरबोला का जनरल फॉर्म ये नहीं है, ठीक है। हाइपरबोला का जनरल फॉर्म अभी आएगा, लेकिन क्या वो हम पढ़ के यहाँ पे कुछ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो वाला फॉर्म पढ़ के हम क्या कर लेंगे? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट? अब x इंटू वाई इज कॉन्स्टेंट, ये आएगा कहां पर? थर्मोडायनेमिक्स में, आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम पे प्रेशर वॉल्यूम लेंगे x और y की जगह पे। डोंट वरी, विल बी टीचिंग। फिर एक और फॉर्म आएगा, एक और इक्वेशन आएगी उसकी, जहां पे हम पावर लेंगे x की कुछ पावर होगी यहाँ पे n, एंड दैट विल बी एडियाबेटिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। बट अभी सोचना यार कि अभी स्ट्रेट लाइन में सब थोड़ी आने वाला है, तो मैंने वो बातें बता दी जिससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि अच्छा ये वाला जो कर्व है, ये शेप जो होता है ऐसा दिखता है कर्व, ये जो अगर कहीं ऐसा कर्व दिख गया तो मुझे पता चलना चाहिए कि भैया ये हाइपरबोला है। और कौन सा हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रफली बनाया है तो डोंट, ये कटेगा नहीं, आगे जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये आपका हाइपरबोला हो गया। कौन सा? रेक्टेंगुलर। वो भी एक ही साइड बनाया, अब ये इधर भी तो होगा, ऐसे भी होगा। तो अब मैं सब बताने बैठ जाऊंगा, तो अभी हम वो जो छोटी छोटी बातें हैं ना जो इधर मतलब जानी चाहिए स्टेप वाइज, उनसे आप हट जाएंगे। तो मुझे पता है भाई, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल पढ़ाने का, इतने सारे डॉक्टर इंजीनियर बना देने का, ठीक है, शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, डोंट वरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट ये जो प्रोसेस है ये ट्रायल एरर एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट ये फॉर्म किया है। तो कुछ इक्का दुक्का बातें रह भी जाती हैं तो चिंता मत करो। मिसलेनियस इसीलिए मैंने बनाया है, हर चैप्टर में एक मिसलेनियस होगा, ये जहां पे एक्स्ट्रा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अलग किसी और चैप्टर को बिलोंग करते हो, किसी और पार्ट को बिलोंग करते हो, थोड़ा मैथमेटिकली डिमांडिंग हो, उन सब पे बात हो पाएगी। फिर हमने सर्कल की इक्वेशन देखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, एलिप्स मैंने बोला, बट एलिप्स मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। एलिप्स की इक्वेशन भी होती है, जैसे आपका हाइपरबोला, मतलब जो आपका हाइपरबोला का जनरल फॉर्म छोड़ रखा है, वैसे एलिप्स पूरा छोड़ रखा है। और उसमें ज्यादा कुछ डिस्कस किया भी नहीं मैंने, क्योंकि आपको ये सब कर्व प्लॉट नहीं कर रहे हैं। आपको प्लॉट करते टाइम सिर्फ दो कर्व आने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला, और उसमें भी उसका बेसिक फॉर्म। स्ट्रेट लाइन तो चलो ठीक है, जो है वही उसका बेसिक फॉर्म है, लेकिन ये वाले केस, ये दो फॉर्म आपको पता होने चाहिए कि वो किसके अबाउट सिमेट्री होती है। आपको याद होगा मैंने कहा था ऑड पावर सिमेट्री, ठीक है, तो किसके अबाउट उसकी सिमेट्री बनेगी वो याद रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, नो बट कोई दिक्कत नहीं भाई, टीचर जो भी रिपीट करे इट्स बेनिफिशियल, कि बोला दोबारा बोल तो रहा है, यहां लोग बोल के निकल जा रहे हैं, वापस ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जितनी बार रिपीट हो कोई दिक्कत नहीं, इट्स जस्ट द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग शुड बी वेरी इंपैक्टफुल। चलिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हेड डाल देते हैं पहले उसकी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, नेम ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में अपन बात करेंगे कि भैया व्हाट इज, क्या क्या इसमें चीजें चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी चाहिए। जैसे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड विल बी एंडिंग एट द कर्व ऑफ डिफरेंट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और बहुत सारी चीजें, कुछ कुछ बातें हिडन रखी जाएंगी, कुछ कुछ के लॉजिक हिडन रखे जाएंगे। वही सेम बात बार बार दोहरा दोहरा के आदमी थक चुका है। अब मान जाइए कि ये जो मैथ्स है वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। सी, स्टेप क्या था, पहले मैथ्स पढ़ा, अब स्ट्रेट लाइन में आओ, कनेक्ट करो। द मोमेंट इट गेट कनेक्टेड, आगे के चैप्टर्स बढ़ने शुरू होंगे, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ऑब्वियस ही बात है हर चीज आपको और ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से बताई जाएगी, ठीक। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स फर्स्ट टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं अपन लोग, ठीक है। चलिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो है थीटा, ठीक। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, ठीक। और अब इस ट्राइंगल से जो जो बेसिक चीजें निकल के आ सकती हैं पहले वो निकाल लेते हैं। एंड डोंट वरी, मेरा पर्पस, अगर मैं पहले से प्रिज्यूम कर लूं कि यू नो ईच एंड एवरी पॉइंट, तो मैं कहीं ना कहीं चीजें छोड़ना शुरू कर दूंगा। एंड बीइंग अ टीचर दैट शुड नॉट बी डन, यस और नो।
कि अगर आप ये प्रिज्यूम करना स्टार्ट कर दो कि बच्चे को ये तो पता ही होगा, तो आप लिख के ले लो, यू हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ बीइंग अ टीचर। बिकॉज अब आप वो बोलोगे जो आपको लगता है, सामने वाले को नहीं पता होगा। और आपको लगने का मतलब ये है कि भैया आप इतने सारे क्वेश्चन, इतना कुछ देखने के बाद आपको लगता है आप बेसिक चीजों पे फोकस करोगे। बट फॉर अ स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर द बेसिक्स वन। क्योंकि आप जब बेसिक्स को कनेक्ट करते हो, डिफरेंट पॉइंट्स को जब कनेक्ट करते हो, तो क्या बन जाता है? इट बिकम्स अ क्वेश्चन। ठीक है, तो हर एक बात इंपॉर्टेंट है और उसको समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे इस ट्राइंगल से क्या क्या निकल पाएगा। तो यहां सबसे पहले निकालेंगे भाई साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं इस ट्राइंगल से साइन थीटा, देन कॉस थीटा एंड उसके बाद टेन थीटा। चलिए मुझे बताइए यहां पे साइन थीटा क्या होगा? व्हाट विल बी साइन थीटा? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, लाल गोले को देखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा। देन व्हाट इज कॉस थीटा? तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा को डिफाइन हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा से भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली उसको डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं टेन थीटा एक वो 10वीं क्लास में नहीं होता एंगल ऑफ एलिवेशन, कि मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं और जैसे यहां पे सामने एसी लगा हुआ है, आपको नहीं दिखेगा बट ऑब्वियसली कैमरे का मुंह इधर है, तो वहां एसी लगा, मैं उसको देख रहा हूं। अच्छा, अब मैं स्ट्रेट देखूं और इससे मैं कितनी अपनी मुंडी ऊपर उठा के उस एसी को देखूंगा, तो याद है ये क्या था? What is this? The angle of elevation. And somehow you can understand कि this angle of elevation is represented by tan theta. Not directly, don't worry. उसका डायरेक्ट लिंक अभी मत बिठा दो, क्योंकि वो कुछ assumption अभी मैथमेटिकल बाकी है। ठीक है, तो अब वो assumption पुट करेंगे तो आपको उससे क्या आइडिया लगेगा कि अच्छा tan थीटा इसीलिए यूज किया था स्लोप के फॉर्म में, स्लोप का मतलब ये था। ओ ठीक है, डेफिनेशन याद है? व्हाट इज स्लोप? स्लोप का मतलब याद है? स्लोप का मतलब था किसी भी स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ऐसे बनाता हूं इस व्यू में, मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? उसी को टेन फंक्शन में पुट कर दें, क्या बन जाता है? स्लोप। इट इज कॉल्ड एज स्लोप। द एंगल इज नॉट स्लोप, द टेन ऑफ एंगल इज स्लोप। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं ये जो दो आपके साइड्स हैं परपेंडिकुलर और बेस जो यहां पे यूज किए हैं, इनको इस करके टेन थीटा बनाया है, वो स्लोप का बेसिस क्यों बना, उसका लॉजिक कहीं ना कहीं एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आता है। बट अब उसको और प्रोमिनेंट करने के लिए अपना डिस्कशन आगे ले चलते हैं, और एक पॉइंट के बाद जैसे ही मैं मिसलेनियस वाले पॉइंट में एंटर करूंगा, मैं इसका और ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं। ये सब चीजें एक्स्ट्रा है, डोंट वरी। लेकिन बोलना क्यों है? क्या मैं ये सब चीजें आपसे हिडन रख के काम चला सकता हूं? हाँ, काम तो चल जाएगा, फिर काम ही चलेगा। ठीक, और वो अपने से नहीं हो पाएगा। मेरा दिल नहीं मानेगा, आपका माने या ना माने। ठीक, मैं तो चाहता हूं आपका भी नहीं मानना चाहिए, जरूरी है। ठीक, चलिए, तो अब इस बात को लिख लिया अपन ने। अब क्या करते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट इज दैट? तो साइन की जगह पे अपने लिखा परपेंडिकुलर बाय एच का स्क्वायर, और कॉस की जगह पे लिखा बेस बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आएगा, और पाइथागोरस के हिसाब से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, पाइथागोरस के हिसाब से। यानी ये जो पूरा क्वांटिटी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएगा। ये कटते ही क्या मिलेगा? 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दिस इज आवर आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं पूरे थ्रू आउट इक्वेशन को, ध्यान देना, अगर मैं पूरे थ्रू आउट इक्वेशन को LHS RHS दोनों में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, किससे भाई? साइन स्क्वायर थीटा से मैं डिवाइड कर दूं। लेट्स से पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं LHS RHS में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक, तो यहां देखना, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा? 1। ऊपर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर थीटा। एंड 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। एक्स आ गया, बताइए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन घुस चुका है यहां बार बार। ठीक, तो एक तो अपने को लाल डब्बे में डाल देते हैं, ई का ये मिला, और एक एक्सप्रेशन ये वाला मिला। अब उसी पर्टिकुलर, मान लीजिए उसी पर्टिकुलर जो आपका पहला वाला है, फर्स्ट जो है, उसी को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता थ्रू आउट, जैसे ये वाले में अपने ने किससे डिवाइड किया? साइन स्क्वायर थीटा से। अगर मैं इसी को पूरे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता, देन द आइडेंटिटी वुड हैव बीन
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थर्ड रिलेशन, दिस इज आर थर्ड रिलेशन। ठीक, तो ये कुछ बेसिक आपका ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज की, पाइथागोरस लगाया, और ये तीन अपने ने आइडेंटिटी उससे बाहर निकाल ली। मेमोराइज करके रखें। जितना मैं इस पर्टिकुलर बात को क्रिटिकली देखिए, अब तीनों बता तो दिए क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों आपस में लिंक्ड हैं। इसमें आप सबसे ज्यादा फिजिक्स में कौन सी यूज करते हैं? यू विल बी टेकिंग दी फर्स्ट वन, जो पहला वाला है उसको अपने यूज करते हैं। बार बार देखना, आपको दिखेगा अभी कैसे वो फंक्शन। हाँ, इक्का दुक्का मैंने ये सेकंड वाला फॉर्म भी देखा है। लॉज ऑफ मोशन में एक सवाल आता है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वहां पे ये वाला पॉइंट पर्टिकुलर यूज होता है। एक सवाल, वही वाली बात है कि जनरल मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक, अब नाउ टेकिंग मतलब आफ्टर दिस, ये तो हुई कुछ बेसिक बातें, ठीक है, जो हमने कनेक्ट कर दी एक ट्राइंगल से। नाउ लेट्स मूव अहेड। अच्छा, अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर से बना रहा हूं, जिसको बोलेंगे मैजिक ट्राइंगल। एंड डोंट वरी, इस ट्राइंगल में मैजिक सिर्फ यही है कि इसको यूज करके, ठीक है, इसको यूज करके अपने एक पर्टिकुलर ट्राइंगल जो एंगल है उसकी वैल्यूज को याद रखते हैं। ठीक, तो ये एक ट्राइंगल बना लिया मैंने पहले। यहां पर इधर देखिएगा एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये है 3, सॉरी ये है 3, ये है 4, और पाइथागोरस के हिसाब से ये होगा 5। ये ट्राइंगल याद रखना भाई अपने को, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। ये मैजिक ट्राइंगल मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि दिमाग पे ना एक मैजिक ट्राइंगल ऐसा वो होता है ना कि इफ यू अटैच अ वर्ड पर्टिकुलर थिंग विच इज न्यू, थोड़ा नया लगे सुनने में, तो आदमी याद रख लेता है। ठीक है, अच्छा, ये वाला एंगल है, इधर जो सामने एंगल दिख रहा है ये वाला, ये है 37 डिग्री। ये वाला एंगल है 53 डिग्री, और ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल 180 सम होगा इंटीरियर एंगल का। ठीक, ये ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल है जिसको हमें इसी फॉर्म में रटना है। अच्छा, क्यों इसको रटना है? क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आखिरी आंसर एक न्यूमेरिकल नंबर आए, एक इंटीजर आए, या एक ऐसे फॉर्म में जल्दी से आंसर प्रोड्यूस हो जाए कि 4 ऑप्शन में से जो सही है उससे मैच हो पाए, तो वो जनरली 37 डिग्री या 53 डिग्री को यूज करते हैं। हम सबसे पहले इसको यूज करना शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो अब बार बार थोड़ी वहां पे मैं ट्राइंगल बना बना के आपको एंगल निकाल के देता रहूंगा, तो मैं अभी बात कर लेता हूं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए, बिना अभी लिखे मुझे बता, सिर्फ इस ट्राइंगल को याद रखा तुमने, और ये साइड जो एंगल मैंने बनाए हैं, सो डोंट कंफ्यूज, ठीक है, अबाउट एनीथिंग। मुझे बताओ यहाँ पे साइन 37 डिग्री क्या होगा? व्हाट विल बी साइन 37 डिग्री? तो ऑब्वियसली इट विल बी 3/5। ऊपर देखना ट्राइंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये देख, तो वहां पे कितना है परपेंडिकुलर? इस वाले ट्राइंगल में देख परपेंडिकुलर कितना है, 3 यूनिट। व्हाट इज हाइपोटेनस? 5। तो अगर मैं इस ट्राइंगल से जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि साइन 37 निकाल के दूं, तो क्या आप बिना किसी दिक्कत के बोल सकते हो 3/5? बोल सकते हो भाई 3/5? यस, यू कैन से इट 3/5। तो इस ट्राइंगल को याद रखो। अच्छा, अब एक और बात याद यहां पे रखेंगे, साथ ही साथ मैं 53 भी निकाल सकता हूं बहुत सारे एंगल में, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वी कैन फाइंड दिस, बट ज्यादा उसमें नहीं एंटर करते हैं, टेबल भर देते हैं डेटा का। ठीक है, तो यहां पे आप नोटिस करेंगे तो ये जो साइड दिख रही है आपको, ये 3, 4, 5, इनके मल्टीपल्स के साथ भी यही चलने वाला है। मतलब देखिए, लेट्स से मान लीजिए कि मैं इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या मिलेगा? 6। अब मैंने वहां 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 8। और 6 और 8 का रिजल्टेंट क्या होता है? 10, विच इज मल्टीप्लाइंग 5/2, तो क्या मिलेगा? 10। अच्छा, अब बोल, अगर ये ट्राइंगल के साइड देखना, अगर ये ट्राइंगल के साइड 6, 8 और 10 होता, तब भी आंसर वही आएगा जो पहले वाले ट्राइंगल में आएगा। यानी ये जो 3 साइड्स हैं, इनके मल्टीपल्स जो होंगे उनके लिए भी ये वैलिड है। मीनिंग भाई, अब मुझे बताओ, अगर ये वाली लाल गोले को देखना, अगर ये वाली साइड 6 यूनिट है, ये वाली साइड 8 यूनिट है, और ये हाइपोटेनस 10 यूनिट है, तो उसके हिसाब से एक बार निकाल के देख साइन 37 क्या आएगा। बोल साइन 37 क्या आएगा? तो उसके हिसाब से साइन 37 आएगा 6/10। क्या आएगा? 6/10। बोलना भाई क्या आएगा? 6/10। अच्छा, 6/10 को 2 से डिवाइड कर तो वही नहीं बचेगा 3/5, तो मल्टीपल्स के लिए भी वैलिड है, इसीलिए बोला मैजिक ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को याद रखेंगे, और कोई गलती ना हो जाए इसके लिए मैं सिंपल सी बात बताता हूं। लाल गोले पे ध्यान देना, छोटे एंगल के सामने
छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, सॉरी गलत जगह चले गए, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, ठीक। हाँ, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, लाल गोला देखना, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड। समझे क्या किया मैंने? वही साइड दिखा रहा हूं बट मल्टीपल के फॉर्म में। देखिए इससे पहले मैंने 6 और 8 को दिखाया, अब मैंने 3 और 4 को दिखाया, और 90 के सामने 5 आएगा। ऑब्वियसली बात है, तो हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो रिजल्टेंट से प्रोड्यूस होगा। तो इस ट्रायंगल को 3 4 5, 3 के सामने 37, 4 के सामने 53, और हाइपोटेनस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक, चलिए अब जल्दी से टेबल भर देते हैं, क्योंकि बार बार हमें एंगल का डेटा जो मतलब आपके डिफरेंट फंक्शन है उनका आउटपुट चाहिए होता है। तो यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे ले लेंगे फंक्शन। फंक्शन कौन कौन से लेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, थोड़ा दूर लिखते हैं, 1 मिनट, अरे रबड़ कहां गया भाई बेटा, हाँ सबसे पहले फंक्शन लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब कोई बोलेगा सर साइन कॉस टेन लिख ही दिया तो इनका उल्टा भी लिख ही देते हैं। अरे बता देता हूं ना भाई वो क्या होता है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो ये सारे फंक्शन अगर मुझे साइन के बारे में पता है सब कुछ, कॉस के बारे में पता है, टेन के बारे में पता है, तो मुझे इनके रेसिप्रोकल के बारे में भी पता होगा, हाँ ना। चलिए अच्छा, अब एंगल्स कौन कौन से चाहिए अपने को? तो अपने को जो एंगल चाहिए, फंक्शन यहां लिख लिया, वी हैव रिटन द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन लिख लिया। अब चाहिए एंगल, तो एंगल कौन कौन से हैं ध्यान देना। तो एंगल सबसे पहले लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और भी बताना है क्या? नहीं, मैं सिखाऊंगा। हम 0 से 90 तक ही क्यों डील कर रहे हैं? जब मैंने आपको वो बीच में याद है एक बार क्वाड्रेंट बना के टेन थीटा का पॉजिटिव नेगेटिव बताया था, बस खाली उतना ही बताया था। दैट वाज अ पार्ट ऑफ एएसटीसी, वो एएसटीसी का पार्ट था। तो वो जो मैंने चीजें आपको बताई थी वहां पर, ओके, वो सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। अब हम उसका जनरल वर्जन एएसटीसी रूल पढ़ेंगे। तो एएसटीसी रूल क्या कहता है? एएसटीसी रूल कहता है कि अगर आपको 0 से 90 में सारी वैल्यूज पता हैं तो आप उसके बाद वाली वैल्यूज एएसटीसी रूल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हम फालतू में क्यों पूरा टेबल भर दें कि सर 90 से 180 भी बताओ, 180 270 भी बताओ, 270 360 भी बताओ, ये करते ना आज बस वैल्यू खेलते रहते हैं। तो जल्दी से भरते हैं इस टेबल को, नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले खाली 0 से 90 सीख लेते हैं, उसके बाद एएसटीसी रूल पढ़ लेते हैं और अपना काम हो गया। और कुछ और फंक्शंस होते हैं, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, वो पढ़ लेते हैं, ताकि इतने के बावजूद भी अगर कोई एंगल निकालना रह जाए, सी कोई रैंडम एंगल होगा, मान लीजिए 17.5 डिग्री, तो नीट और मेंस में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि 17.5 डिग्री निकालने बैठ जाओगे। 2 तरीके हैं, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम खुद ही लिख के दे देगा कि साइन 17.5 डिग्री, कॉस 17.5 डिग्री, टेन 17.5 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। दूसरा तरीका है अप्रोक्सीमेशन, ठीक, कि 30 डिग्री इतना होता है तो 17.5 उसके ऐसे होगा, 0 इतना होता है तो ये किसके पास होगा, वो हो गया अप्रोक्सीमेशन। बट जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन वाली बात की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो आप अभी बुक सॉल्व करेंगे, कंटेंट सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, तो ऑब्वियसली हो सकता है यू मे बी गेटिंग दोस पॉइंट्स, ठीक। चलिए, तो साइन थीटा में अगर हम थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करते हैं तो अपने को 0 मिलता है, 30 डिग्री पुट करते हैं तो हाफ यानी 1/2 मिलता है, और 37 डिग्री पुट करते हैं, ओहो प्रीवियस जाना पड़ेगा। बोलिए भाई साइन 37 डिग्री, वो 6 8 और 10 वाला छोड़ो, 3 4 और 5 के हिसाब से बताओ, मल्टीपल ही है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर। तो साइन 37 की वैल्यू जल्दी से बोलिएगा कितनी होगी, दैट विल बी 3/5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5, ठीक है। तो दिस बिकम्स 3/5। अच्छा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज साइन 45? तो होता है 1/√2। व्हाट इज साइन 53? चलिए फिर से प्रीवियस पे आइए। साइन 53 के बारे में जब सोचेंगे अपन, लाल गोला देखिएगा, तो 53 डिग्री ये रहा, 53 के सामने अब ये वाला साइड क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो लगा हुआ है वो क्या बन जाएगा? बेस, और ये तो अपना वही खुशी खुशी हाइपोटेनस ही है। तो अगर मैं साइन 53 पूछूं तो साइन 53 के सामने ये रहा 4 यूनिट, और 4 यूनिट इज द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस 5, तो आंसर विल बी 4/5।
क्या आएगा भाई 4/5। ठीक। अच्छा व्हाट इज साइन 60 डिग्री, तो वो होता है √3/2। एंड व्हाट इज 90 डिग्री, तो वो होता है 1। अब साइन वाले फंक्शन को आप अगर देखो तो जैसे आप इधर की तरफ मूव कर रहे हो ना साइन में, व्हेन यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग। पहले 0 था, ठीक है, लाल गोला, पहले 0, फिर 0.5, फिर 3/5 मतलब 0.6, ठीक है, 1/√2 मतलब ऑब्वियसली 3/5 0.6 था, 1/√2 मतलब कितना 1.4, तो 1/1.4 थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा, ठीक है, 4/5 0.8, √3/2 1.73, वो 0.8 थोड़ा ज्यादा होगा, और ये 1। यानी जो फंक्शन आपका इधर से इधर जाने में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, द वैल्यू इज इंक्रीजिंग। तो 0 से 90 में साइन की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। हाँ 90 से 180, 180 से वो सब रुक जाइए, वो कर्व आएगा तब देखना, अभी रहने दो, ठीक। तो ये हो गया, चलो। अच्छा अब आओ कॉस थीटा पे, तो कॉस थीटा की वैल्यू बताएंगे भाई, कॉस थीटा उसी का उल्टा, जैसा साइन का होता है वैसा उल्टा जल्दी जल्दी भर देता हूं। तो जो साइन का है उसी को जल्दी से उल्टा लिखता हूं, यानी साइन 0 1 होता है, साइन 30 √3/2 होता है, साइन 37 4/5 होता है, 1/√2 1/√2 ही रहता है, साइन जो कॉस 53 है वो 3/5 होता है, और कॉस 60 1/2 होता है, और कॉस 90 0 होता है। तो आप नोटिस करो साइन के केस में 0 डिग्री से स्टार्ट किया एंड 1 पे एंड किया, वैल्यू यहां से यहां जाने में क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन कॉस के केस में जैसा ये वैल्यू उल्टा भरना शुरू कर दो, साइन के केस में जो वैल्यू लिखी कॉस में जब उल्टा भर दिया, तो यहां पे आप नोटिस करो अगर ये बढ़ रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाने, इस डायरेक्शन जाने में क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो 0 से 90 में कॉस कम होता है। चलिए अब आ जाइए टेन थीटा फंक्शन पे। टेन थीटा को देखते हैं भाई अपन लोग, व्हाट इज टेन थीटा। तो टेन 0, अच्छा व्हाट इज टेन थीटा, तो ऑब्वियसली टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ऊपर जो नंबर लिखे हैं साइन कॉस के, उनको डिवाइड करने से अपना काम हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये डिग्री का साइन काहे लगा दिया भाई, 0 डिग्री, इतना जोश। कोई नहीं, ऊपर 0 डिग्री है, नीचे नंबर है भाई, यहाँ 0 डिग्री थोड़ी आएगा, ठीक, कोई नहीं, जोश में होश खो मैंने में हो जाता है। चलिए तो साइन 0 है, कॉस 1 है, 0/1 का आएगा 0। ये देखना 1/2, ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 2 कट गया, आंसर क्या बचेगा 1/√3। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इतना करने बैठेंगे तो हो चुका भैया, ट्रिग्नोमेट्री का मेन बात हो ही नहीं पाएगी। तो यहां आएगा 1/√3। सो 1030 कितना होता है 1/√3। अच्छा 1037 डिग्री ट्राइंगल से भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, ये देखिए 1037 के लिए इनको डिवाइड करिए, नीचे का 5 कट जाएगा, क्या आंसर बचेगा 3/4। 1045 बोलो क्या आएगा 1, क्योंकि ये देखो ना 1/√2 डिवाइड करेंगे तो हो गया, ठीक। चलिए 1053 क्या होगा, तो वो आएगा 4/3, पलट दो नहीं। और 1060 बोलो, तो जब √3/2 इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा √3। और 1090 क्या होगा, 1090 होगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, बट इन फिजिक्स वी कॉल इट एज इंफिनिटी, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगता है ना बोलने में ऐसा, बस एक। अच्छा टेन थीटा को भी देखिए ध्यान से, क्या होगा अगर हम इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगे, तो टेन थीटा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट देखिएगा बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया, इंफिनिटी पहुंच गया, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अभी उसका कर्व भी दिखाता हूं मैं थोड़ी देर में आपको, और टेन थीटा पे क्या अलग से चर्चा होगी, क्योंकि टेन थीटा इज स्लोप। टेन थीटा ही क्या होता है भाई, ये स्लोप होता है। तो ये इतनी आसान चीज नहीं है, मतलब जिसको हम इतना आसानी छोड़ देंगे, क्योंकि स्लोप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जजिंग द जो आपका मतलब आपका जो चैप्टर है मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, उसको जज करने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए तो इन वैल्यूज के सीधा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। अब हम बात करेंगे कुछ आइडेंटिटीज के बारे में, और आइडेंटिटीज डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है, कुछ ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की चिंता मत करिए, ना ही डरिए कि इतनी सारी चीजें सर याद कैसे होंगी। ऑब्वियस ही बात है, फिजिक्स में यू डोंट मेमोराइज रिजल्ट्स, व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चन, बाय सॉल्विंग क्वेश्चन बार 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 वो इधर बैठ जाता है। वो लेटर थोड़ी याद करता है, एबीसीडी याद करता है क्या भाई, कोई A/B/C+D ऐसा कुछ याद करोगे क्या, नहीं। तो फॉर्मूला याद करने की चीज ऐसे पेपर पे लिख के या बार बार देख के याद करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। वो क्या है वो, तो आप उनको बार बार यूज करते हैं एंड यू गेट यूज टू देम, सिंपल। चले तो अब हम बात करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज हैं अपने पास। मैं एक्चुअल में इनको क्या नाम देना चाहिए, कौन से टाइप के आइडेंटिटीज हैं, इस पे मेरा कोई फोकस नहीं है।
फिजिक्स, ठीक, याद रखिए बंदा फिजिक्स पढ़ाता है। चलिए आइडेंटिटीज पे आ रहे हैं, लिखेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, यानी देखिएगा साइन, हर बार होता है भाई साहब, ठीक, क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी। ये एक आइडेंटिटी है, ए क्या है, एक एंगल, बी एक और एंगल है, दोनों को जोड़ने पे ए प्लस बी उसका इनपुट है। इसको जब ओपन करते हैं तो आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और ब्रैकेट नहीं है भाई, साइन ए प्लस साइन बी कर दिया, ना ना पाप लगाएगा, पाप लगाएगी भाई माता रानी। चलिए, तो साइन ऑफ ए प्लस बी को जब आप एक्सपैंड करेंगे तो यू गेट दिस एंड दिस इज द आइडेंटिटी। एग्जांपल क्या है, इसी का एग्जांपल दूंगा मैं, बाकी सबका नहीं, बिकॉज वही वाली बात है कि जो चीजें रटनी है बाय द टाइम यू विल बी मेमोराइजिंग देम, और बहुत ज्यादा इनको क्रिटिकली रटने की भी जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, उनकी इंपॉर्टेंस उतनी भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा है तो इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मुझे, ठीक है, एक एंगल निकालना है, और वो एंगल कौन सा है, तो लेट्स से मुझे साइन 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या बोलना है, साइन 75। सर साइन 75 तो वो वाला टेबल खोल दो, वो 60 से 90 के बीच में होगा कुछ, 75 तो बीच में ही हुआ, तो दोनों को जोड़ लेते हैं और बाय 2 कर देंगे, ठीक। गाली गलौज पे उतर आएगा आदमी, ऐसा नहीं करना भाई, ये घनघोर पाप है, ये तरीका नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, either the value itself will be given in the question, and if it is not given and it is being expected from you that you have to know this identity, तो उस केस में आप क्या करेंगे, you'll write sin 75 as sin of 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो बन गया sin 75। चलो उसको ओपन कर डालते हैं, तो ओपन करने पे आइडेंटिटी क्या है, sin a यानी 45 cos b यानी 30 प्लस cos a यानी 45 एंड sin b यानी अगेन 30। तो इसको ओपन करेंगे। चलिए, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अगेन कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए लाइन खींच रहा हूं मैं, यहां पर नीचे लिखेंगे, तो आप देखिएगा ध्यान से, एलसीएम क्या आएगा, 2√2, और ऊपर क्या बचेगा, √3 + 1। तो मैं नहीं कह रहा कि अब आपने साइन 75 निकाल लिया तो ऊपर जाके टेबल में साइन 75 भी भर देना, भाई ये नहीं करना, ये तरीका थोड़ी होता है। वो टेबल तो सिर्फ इसलिए जल्दी से भर दिया ताकि अपने कहीं गलती से, अब सोचो फिजिक्स का लैंग्वेज पढ़ लिया, फिगर बन गया, क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन बंदे ने साइन 30 की वैल्यू गलत पुट कर दी। और मैं, आप मतलब यूल नॉट बिलीव दिस, अच्छे अच्छे बच्चे जो नीट में या मेंस में अच्छा खासा एवरेज मेंटेन के मतलब आप मेंटेन करके चल रहे हैं, वो ऐसे कांड कर रहे हैं। गुनाह है, पाप है। क्यों? बिकॉज आप क्वेश्चन करते टाइम, सवाल करते टाइम अगर सब कर लें और ऐसी आलतू फालतू बात से क्वेश्चन गलत हो जाए तो दिल में बहुत लगता है भाई। नहीं लगाना है, उस दर्द को बाद में महसूस करने से बेटर है कि हर चीज को सेम सीरियसनेस के साथ देखो। इफ यू नो दिस, बहुत बढ़िया, बट सीरियसनेस सेम मेंटेन कर। चलिए, तो अब मैं इसके बाद एग्जांपल नहीं देने वाला हूं, आई विल बी राइटिंग ईच एंड एवरी आइडेंटिटी, धड़ाधड़ लिखता चलूंगा। चलिए, तो ये हो गया पहला। सेकेंड जो आइडेंटिटी होता है वो होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। खाली छोटा सा चेंज है, साइन ए प्लस बी में पूरा सब कुछ लिख दीजिए, बस खाली प्लस की जगह माइनस, यानी साइन ए कॉस बी, थीटा कहां से आ गया बे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक भाई, ये आ गया। एंड व्हाट इज द थर्ड वन? चलिए तीसरा लिखते हैं, थर्ड लिख रहे हैं अपन, तो थर्ड है कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या लिखा मैंने? कॉस ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, अब जब हम कॉस ऑफ ए प्लस बी के साथ डील करने वाले हैं तो हम उसको एक्सपैंड करेंगे। लिख रहा हूं मैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, थोड़ा अलग है, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा जी, सरीका है। अरे आइडेंटिटी है भाई, काहे लोड ले रहा है? बस ये समझ कि जो मैं लिख रहा हूं उसको प्रोमिनेंट तरीके से समझ कि यहां पे साइन कॉस दोनों यूज किया था आइडेंटिटी डिफाइन करते टाइम, लेकिन यहां आप देखो सिर्फ कॉस है और यहां देखो सिर्फ साइन है। और ध्यान देना, यहां प्लस था, मैंने गलती से नहीं लिखा है, ये यहां पे है माइनस है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि सिर्फ लिख दिया, ऐसा नहीं भाई, ठीक है।
चलिए फोर्थ वाली लिख रहे हैं। फोर्थ है अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी, डिफरेंस क्या आएगा, थोड़ा सा उल्टा है, जैसा आपने कॉस ए मतलब ए प्लस बी में किया वैसी कॉस ए माइन, अच्छा मैं दोबारा लिख दिया क्या सेम चीज, एक मिनट, दोबारा सेम चीज लिख दी थी, बस चेंज कर देता हूं, कॉस ए माइनस बी है ना, नहीं तो सेम चीज दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई नहीं। तो कॉस ए माइनस बी, अच्छा कॉस ए माइनस बी में क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन कॉस ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा कॉस ए माइनस बी में द ओनली चेंज विल बी कि जहां कॉस ए प्लस बी का माइनस था वहां कॉस ए माइनस बी का प्लस कर दे, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, इस बात पे फोकस, लाल गोले को देखना, यहां माइनस और यहां प्लस, यहां प्लस यहां माइनस, यहां माइनस यहां प्लस, देख ले फिर से, यहां प्लस यहां माइनस, यहां माइनस यहां प्लस। आइडेंटिटी है, वैसे भी मेमोराइज करना है, बट डोंट ट्राई टू मेमोराइज राइट अवे कि अच्छा आज जैसे ही लेक्चर खत्म होगा सर हम पेपर पे बैठ जाएंगे और ये फर्स्ट वाली ये, सेकंड वाली ये, थर्ड, अरे इससे कौन पढ़ता है बे, यूज तो आने दे। लॉज ऑफ मोशन में एक सवाल करेंगे, उसमें सबसे पहले आएगा ये आइडेंटिटी विल बी यूजिंग, ठीक है, उसके बाद तो कई जगह पे यूज होगा। आगे जाएंगे हम, वेव चैप्टर नाम मतलब आएगा, वहां पर हम सुपर पोजिशन पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में अपने यूज करेंगे इसको, इसके पहले भी यूज होगा, ऐसा नहीं है कि ये इतने में, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है, ये सब भर भर के आएगा, ठीक है, यूज होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भाई यूज ही नहीं है और बस लिखते जाओ अपनी इच्छा से, तो क्या मतलब ये सब बताने का, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाली लिख रहा हूं मैं, फिफ्थ है 10, 10a प्लस बी इज 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। ये अपने लॉज ऑफ मोशन में डायनेमिक्स का पोर्शन आता है, सर्कुलर डायनेमिक्स, वहां पे मैं आपको ये रिजल्ट यूज करके दिखाऊंगा, ठीक। चलिए एक सवाल आता है उसमें, उसके बाद छठा समझ ही गए होंगे, 10a माइनस बी, पांचवें वाले रिजल्ट में जहां प्लस है वहां माइनस कर दे, काम खत्म हो गया। तो 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b, ठीक। ये हो गया आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, और इनका पर्पस क्या है, जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने कि कभी कभी कुछ एंगल अपने को नहीं मिलते तो हम इनको इसको यूज करते हैं निकालने के लिए। और दूसरा ये है कि जब आप कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 4 ऑप्शन में जो फॉर्म दिया होगा और आपने जो फॉर्म निकाला होगा वो डिफरेंट होगा, तो मे बी कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक को जुगाड़ बैठा के वहां पहुंचना पड़ेगा, तो वो तभी जुगाड़ बैठेगा ना जब आइडेंटिटी देखी होंगी कि अच्छा ऐसा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, ये हो गया अपना फर्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, जिसमें अपने 6 आइडेंटिटी देखी। अब नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं इसको अलग अलग स्लाइड पे भर रहा हूं, एक ही स्लाइड पे नहीं ले रहा हूं सब कुछ। अब देखना फर्स्ट आइडेंटिटी देखना ध्यान से भाई, साइन ए प्लस साइन बी, कुछ अलग लग रहा है सर, ये तो वही है पुराने वाला। अबे नहीं बे, लाल गोले को देख, ये है साइन ए प्लस बी, ये है साइन ए प्लस साइन बी। ये कहां आएगा, ये सबसे पहली बार आता है वेव चैप्टर में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, स्टैंडिंग वेव नाम का एक टॉपिक आता है, पहली बार आएगा, और वो जब पहली बार आता है तो वहां पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी बार आएगा आपका वेव ऑप्टिक्स में, सॉरी दूसरी बार आएगा आपका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट में, खाली सीक्वेंस चेंज हो गया, 12th का चैप्टर है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका वेव ऑप्टिक्स में, ठीक। तो समझ लीजिए 3-4 बार अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसको अगर अभी खत्म कर लिया जाए, वैसे इक्वेशन वाइज तो एक और जगह आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी, लेकिन जहां डायरेक्टली यूज हो रहा है वो ये 3 चैप्टर है, तो वहां जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा स्टैंडिंग वेव के बारे में तब ये बात होगी। अब आदमी रिजल्ट पे ही फोकस्ड है कि सर अच्छा आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी, तो स्टैंडिंग वेव के बारे में नहीं मतलब आदमी सुनता। फिर मैं बता रहा हूं, जेन्युइनली बोल रहा हूं कि जब क्लास में ये सब पढ़ाता था मैं बच्चों के सामने, तो उसमें क्या है, वो आइडेंटिटी अगर नहीं सुनी है तो बच्चे क्या करते हैं, उसी पे टिके रहते हैं, आलतू फालतू चीज पे घूमते रहते हैं, और दिमाग वहीं ऑक्यूपाइड है तो वो बात सीखेगा ही नहीं, व्हाट इज स्टैंडिंग वेव। फिर आखिरी में सवाल आता है तो बोलता है अच्छा ये स्टैंडिंग वेव का है कि नहीं, वेव सर ये वेव का है कि स्टैंडिंग वेव का है। अरे भैया अभी ले ले। तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, जल्दी से मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। साइन ए प्लस साइन बी इज 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2, ठीक है। अब मैं इन सबका एग्जांपल शो नहीं करूंगा कि इनको यूज कहां करते हैं, बिकॉज वही वाली बात है, लिख के आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये हो गया साइन ए प्लस साइन बी, सेकेंड है, और ध्यान दीजिएगा लाल गोले पे फोकस करवा देता हूं एक बार,
2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, ब्रैकेट में अंदर है a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2, यहां पे cos ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट है साइन a माइनस साइन b। इसमें क्या चेंज आएगा, वही 2 तो रहने दो पहले, लेकिन अब जो cos वाला था, जो बाद वाला था, जो ऊपर वाले में cos वाला था वो पहले आ जाएगा, एंड उसके अंदर का इनपुट होगा a प्लस बी बाय 2, और ये साइन वाला बाद में आएगा, एंड दैट विल बी a माइनस बी बाय 2। विल गेट यूज टू दिस। आप इन सब चीजों को अभी देख लो, ताकि वहां जब मैं यूज करूं तो आप यूज मतलब बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस आएगा दिमाग में। सिंपल है, आई नो दिस। ठीक है, आएगा एक्सेप्टेंस। चलिए थर्ड है cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b। व्हाट इज cos a प्लस cos b? ठीक है, तो cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, वो होता है 2 cos a प्लस b बाय 2। क्या लिखा मैंने, देख लीजिए, 2 cos a प्लस b बाय 2 cos ऑफ a माइनस b बाय 2 होल है। ठीक, इसमें दोनों में cos आता है, जैसे यहां पे sin cos दोनों था, प्लस वाले में पहले sin बाद में cos, जब हमने माइनस किया तो पहले cos बाद में sin, और यहां पे दोनों cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 होल बाय 2 है भाई। ठीक, फोर्थ आइडेंटिटी cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b। यहां पहले एक माइनस लगा देने का, जैसे ही cos a माइनस cos b दिखे सबसे पहले एक माइनस लगा दे। अच्छा, ये चारों फॉर्म हम यूज करने वाले हैं क्या? ये जो इससे पहले मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे फॉर्म हम यूज करने वाले हैं क्या? इससे पहले मैं टिक कर देता हूं कौन सा ज्यादा यूज होता है भाई। तो ये तो आप देखेंगे यूज होते हुए, और ज्यादा से ज्यादा ये देख लेंगे बस। तो डोंट ट्राई टू मेमोराइज ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी, बट वही वाली बात है, जब नोट्स बना ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो अभी सब लिख के खत्म कर देते, नहीं तो फिर वही गूगल पे जाके बुक खोल के आदमी ये कहां है वो कहां है, अरे क्या मजा आता है ये सब करने में, ना हमें तो ना आवे भाई। चलो बालको, तो cos a माइनस cos b में सबसे पहले एक माइनस बाहर लगा देते हैं। अब उसके बाद जो आपका फंक्शन है उसको लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 साइन ऑफ, देखिएगा भाई क्या आ रहा है, 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाय 2। चलिए, तो बहुत नाइंसाफी है, cos के फंक्शन में दोनों साइन, यही तो है, यही तो आइडेंटिटी है कि cos a माइनस cos b इज इक्वल टू माइनस, देखना भाई, माइनस जादू, माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2। आइडेंटिटी है, डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं ताकि प्रोमिनेंटली उस पर बात हो सके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपने बात करेंगे भाई, ठीक है, नेक्स्ट विल बी फोकसिंग ऑन हाफ एंगल फॉर्मूलेस। ये हाफ एंगल फॉर्मूले, हाँ ये जरूरत पड़ेगी, हाफ एंगल फॉर्मूले। अच्छा, अब ये जो इससे पहले वाला बताया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सर बताओ, इसमें इंपॉर्टेंट बता दो एक बार। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली व्हेन यू आर डीलिंग विद ऑसिलेशन, तो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, अपने आप को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, इसी रिपीटेशन का फायदा उठा के वी कैन फाइंड एनी एंगल इन एनी पर्टिकुलर रेंज। वो 720 डिग्री से भी आगे कोई एंगल होगा तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी पीरियोडिक फंक्शन बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं। इसी बात का फायदा थोड़ी देर में उठाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वहां पे सुपरपोजिशन करते हैं। सिंपल, मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता, बिकॉज मैंने सुपरपोजिशन नाम ले लिया है तो मैं बोल देता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अब मान लो यहां पे एक और टीचर खड़ा हो जाए और वही बोलना शुरू करते हैं। अब दोनों लोग मिलकर बोल रहे हैं, तो जो ये एयर मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है, यहां पे जो एयर मॉलिक्यूल है ये वाला दिख रहा है, मतलब लोग देख भी रहे हैं, बताइए कि सर हमें दिख रहा है, नहीं, मतलब लेट्स इमेजिन कि देयर इज एन एयर, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ मतलब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे आसपास। तो यहाँ पे एक मतलब आप मान लीजिए एयर मॉलिक्यूल है। अब ये जो एयर मॉलिक्यूल है यहाँ पर, जब मैं बोलूंगा तो मेरे वाइब्रेशन जाएंगे इस एयर मॉलिक्यूल को, धक्का दिया, देखा क्या हुआ, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता, बट ये मेरे मुंह से जो एनर्जी निकली, जो मतलब क्या बोलते हैं एनर्जी आई, इसको धक्का दिया, ऑसिलेशन हुआ। अभी देखेंगे ऑसिलेशन क्या है, एसएचएम कैसे पढ़ेंगे, ज्यादा उसमें जा मत, इधर उधर मूव कर रहा है बस, ठीक, इतना समझ सकते हैं लेमन टर्म्स में। इधर वाले टीचर ने भी बोला, ठीक, लेकिन क्या ये दोनों जगह जाएगा? नहीं, ये कोई तीसरी जगह जाएगा, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन, नेट, कि दो लोग मिलकर चिल्ला रहे हैं, तीसरे बंदे को अलग चीज सुनाई देगी। ठीक, जैसे आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाइए तो एक ऐसा नहीं लगता, एक बढ़िया रिदम मतलब आप सुनाई देने लग जाती है। तो उन दोनों वेव का एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। उस मैथमेटिकल फंक्शन को हम ऐसे दो अलग अलग फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको जोड़ डालते हैं। तो सिर्फ ये एक खाली एग्जांपल था, डोंट ट्राई टू गो डीप कि क्या बोल रहा है मास्टर,
ठीक है, तो हाफ एंगल फॉर्मूले पे आते हैं, इनको भी यूज करेंगे अपने। चलिए एक एक करके लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहला जो हाफ एंगल फॉर्मूला है वो है साइन 2 थीटा। क्या लिखा मैंने? साइन 2 थीटा। यानी अगर आपके साइन फंक्शन का इनपुट ही 2 थीटा है तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये देगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसलिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूला कहा मैंने। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कहीं पे आपका आंसर इस फॉर्म में आया, बट उसने 4 ऑप्शन में ऐसा फॉर्म दे रखा है, तुम्हारा आंसर आया 2 साइन 30 कॉस 30, लेकिन उसने साइन 60 लिखा हुआ है। अब तुम सोच रहे हो यार साइन 60 तो हमारे कहीं पे भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने उस हाफ एंगल फॉर्मूला को यूज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, तो ये हो गया आपका हाफ एंगल फॉर्मूला, हटा देते हैं। चलिए, सेकंड होता है cos 2 थीटा। तो हाफ एंगल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर का जो इनपुट है उसका आधा यहां पर यूज होने वाला है। आरएचएस साइड में, मतलब जो आपका एलएचएस साइड है वहां पर 2 थीटा है, और आपका जो आरएचएस साइड आएगा वहां पे हाफ हो जाएगा एंगल, इसलिए उसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोल रहे हैं। बस ये नाम है, ज्यादा लोड मत ले इनके लिए। ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 3 तरीके हैं। इसमें एक ही था, यहां पे एक ही है। जैसे सबसे पहले कहां यूज करेंगे मैं बताता हूं। सबसे पहले अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, काइनेमेटिक्स का सेकंड पोर्शन आपका मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक सब टॉपिक आएगा रेंज नाम का। रेंज पढ़ेंगे। रेंज के फॉर्मूला में दिस रिजल्ट विल बी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार यूज होगा। ठीक है, चलिए थर्ड, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, लिख दिया, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अच्छा अब ये जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो एक तो ये वाला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत ज्यादा यूज, ये वाला तो बहुत यूज होने वाला है भाई। और दूसरा जो है वो ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो ये वाला भी यूज होता है कभी कभी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल। अच्छा, यहां पे एंगल 2 थीटा है तो यहां पे थीटा थीटा हो गया, इसी को हाफ एंगल कह रहे हैं। अगर यहां थीटा होता तो यहां पे थीटा बाय 2 कर देते, यहां भी थीटा बाय 2 कर देते, इसी को हाफ एंगल कह रहे हैं। कि जो भी एंगल यहां पुट किया जा रहा है उसका आधा एंगल करके वहां स्प्लिट होगा तो वो लिखा जाएगा। आयो बात समझ की नहीं? बहुत है, बढ़िया। चलिए अब इनको यूज करने नहीं बैठ जाएंगे अपने कि सर इनका एप्लीकेशन दिखाओ। ऑब्वियस ही बात है भाई, ये सिंबल फॉर्म में यूज होंगे कहीं जगह पे, मतलब कई जगह पे सिंगल फॉर्म, क्या मतलब इनका एक फॉर्म यूज होगा, वो कन्वर्ट कर दें उस फॉर्म में लिख पाए, वो यूज होने वाला है। तो हर जगह जरूरी थोड़ी है कि ट्रिग्नोमेट्री वो सॉल्व ही करनी पड़े, समझे इस बात को। चलिए अब इसके बाद आएगा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टोटली न्यू फ्रॉम आवर साइड, एंड दैट इज कॉल्ड एज एएसटीसी रूल। एकदम ध्यान से सुनिएगा भाई, अब पूरा फोकस। अब रटने वाली बात नहीं है, अब समझने वाली बात आ गई है। एएसटीसी रूल कैपिटल में होता है। चलिए शुरू करेंगे एएसटीसी रूल के साथ। सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 क्वाड्रेंट बना लिए हैं यहां पर। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट बना लिए हैं मैंने यहां पर। ये अब ये जो 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, ये 4 क्वाड्रेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये वाला जो पोर्शन है ये है 0 डिग्री लाइन, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, और वापस घूम के आ गए 360। यानी कहीं ना कहीं एक सर्कल कंप्लीट होता है, वैसे अपने ने पूरा क्वाड्रेंट को 4 भाग में डिवाइड कर दिया। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट हैं ये। ठीक है, वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। और ये 4 क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक है, और ये बार बार रिपीट होगा। मान लीजिए 360 के आगे जाना है तो दोबारा घूम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 360 में 90 जोड़ो 450, वहां लिख दे। 450 में 90 जोड़, क्या आएगा 540, 540 में 90 जोड़, फिर आगे बढ़ जा। ठीक, 630, 630 में 90, मतलब ये तो क्या खेलते ही रहे क्या इसको? ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि दोबारा अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट को बार बार यूज कर सकते हैं इफ यू आर डीलिंग विथ हायर एंगल्स। बट अभी 0 360 पहले डील कर लेते हैं। चलिए, ये तो हो गया क्वाड्रेंट की बात। अब ये एएसटीसी रूल क्या कहता है? तो एएसटीसी रूल ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब 10, और सी का मतलब कॉस। ठीक,
ये फंक्शंस हैं जिनके बारे में बात कर रहा है। ऑल का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा, अरे थीटा खा गया, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। सारे फंक्शन ऑल, ASTC, ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आउटपुट देते हैं। इसका जवाब ये रहा कि 0 से 90 पहले क्वाड्रेंट में आप नोटिस करिए साइन कॉस टेन ऑल, इसको रेसिप्रोकल भी कर, उल्टा आप इनका उल्टा भी कर लोगे तब भी आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। अरे पॉजिटिव का उल्टा पॉजिटिव ही होगा ना भाई, नंबर मतलब साइन थोड़ी बदल जाएगा उसको रेसिप्रोकेट करते टाइम। हाँ क्या, बहुत बढ़िया। चलिए तो अपने वापस आए ASTC रूल पे भैया। अच्छा ASTC रूल पे तो ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव आउटपुट देते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या लिखा है? साइन, साइन का उल्टा बोल क्या होता है? कोसेक, ठीक। अब ये कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कोसेक होता है जो कि पॉजिटिव होगा। तीसरा क्वाड्रेंट कह रहा है 10, यानी 10 का उल्टा कॉट, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और चौथा क्वाड्रेंट कॉस, कॉस का उल्टा सेक, यानी ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जिसके बारे में बोला है उसके अलावा बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए टेन थीटा क्या होगा? तो टेन थीटा भाई साहब नेगेटिव होगा। कॉट थीटा क्या होगा? नेगेटिव। कॉस थीटा क्या होगा? नेगेटिव। सेक थीटा क्या होगा? नेगेटिव। अरे जो पॉजिटिव है उसको लिख दिया, सॉरी जो पॉजिटिव है उसको लिख दिया आदत तो है ना, ठीक है। चलिए तो जो पॉजिटिव है उसको लिख दिया अपन ने, जो नहीं लिखे वो क्या है? नेगेटिव, सिंपल। इसलिए पहले वाले में ऑल पॉजिटिव कह दिया, ये पहले क्वाड्रेंट में देख ऑल पॉजिटिव है, ठीक। चलिए अब दूसरी बात यहां लिख रहा हूं मैं, इस साइड देखिएगा। फंक्शन के होते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हर फंक्शन का एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या क्या है ये? वो कॉम्प्लीमेंट नहीं जो आप किसी को देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं ना, उसकी बात हो रही है, बट ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाते, कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन, वाइसे वर्सा, इसका वो उसका ये। चलो जब सब में थीटा नहीं लगाया ना तो ये थीटा भी हटा ही देते हैं, मजा नहीं आएगा फिर। साइन। टेन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉट, सेम वे में कॉट का कॉम्प्लीमेंट 10। सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक। ये बात याद रखना, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, ठीक है। अब कब वो अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होता है, कब वो सेम रहता है, उस पर चर्चा अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने लिख दिया, ये मैंने भर दिया, इसके हिसाब से मैं कैसे आपको पूरा एंगल निकालना बताता हूं। उसके लिए आई स्टार्ट टेकिंग द एग्जांपल। मैं सीधा एग्जांपल पे कूदता हूं, बिकॉज उसी से ASTC रूल अपन को समझ आता है। नहीं तो फिर क्या होगा, अपने को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगती है। फिर लास्ट में कर्व उठाते हैं एंड वी विल बी फिनिशिंग दिस। ये खत्म करने के बाद जो टेन थीटा, वो हाइपरबोला याद होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला पॉइंट, उसका मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला था, वो मैंने छोड़ रखा है अभी भी। क्यों छोड़ा है? बिकॉज मैं टेन थीटा का कर्व आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, फिर मिसलेनियस में पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ना घटना ये सब पे चर्चा होगी। Because it's like this कि when everything has been completed, then you can go to that part which is not directly related to what you have read or somewhat different from it, ठीक है, थोड़ा अलग एक्सपेक्टेशन है। चलिए अब उसके लिए क्या तरीका होगा अपना, सुनना ध्यान से। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैं लेता हूं एक एग्जांपल। मुझे क्या निकालना है, सबसे थोड़ा सिंपल एंगल शुरू करते हैं, साइन 120, ठीक है। ये सिंपल है, अरे बिल्कुल भाई, डोंट वरी, ये जो पार्ट अभी पढ़ा रहा हूं ये कुछ टाइम बाद वी विल फाइंड दिस वेरी इजी, ठीक है। चलिए तो साइन 120 का होता है सर, बोलिए तो क्या करेंगे। अब देखो, अब सुनना, हाँ, अब वो प्रोसेस बिल्डअप होगी। जैसे डिफरेंशिएशन करना सिखाया, इंटीग्रेशन करना सिखाया, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री यूज करना सिखा रहा हूं। देख ध्यान से बोर्ड पे। अब सबसे पहले क्या करना है, साइन 120 को दो एंगल में तोड़ना है, दो पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। रुक जा भाई, तोड़ने बैठ गए लोग, अपनी इच्छा से तोड़ रहे हैं 60-60, ऐसा नहीं भाई, अपनी इच्छा से नहीं तोड़ना है, कुछ कंपल्शन है, सुन ले पहले उसको। तो साइन 120 को दो पार्ट में तोड़ना है। पार्ट कौन कौन से होंगे, साइन 120 विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट विल बी मल्टीपल ऑफ 90। ऐसे तोड़ो कि 120 डिग्री इस तरह से टूटे कि पहला पार्ट, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, दो पार्ट में तोड़ो इसको, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट,
चिंता मत कर, अभी ये इसको देख ध्यान से पहले, अनिल की आखिरी में हो जाएगा, ठीक है। तो दो पार्ट में तोड़। इसमें पहला जो पार्ट है वो मल्टीपल होना चाहिए, किसका? 90 का, 90 डिग्री का मल्टीपल हो। और जो सेकंड पार्ट है जो बच गया वो, उसमें क्या, अरे भाई वंस यू हैव टेकन दिस एज अ मल्टीपल ऑफ 90, द रिमेनिंग विल बी एडेड टू ऑब्टेन 120। अरे वो थोड़ी बदल दोगे यार, इसी को तो यहां तोड़ रहे हो। तो जो एक बार 90 डिग्री इसका ले लिया, इस वाले एंगल के केस में क्या सोचोगे, जो बचा है वही लोगे। तो अब 90 का मल्टीपल, चलो ठीक है सर कैसे तोड़े तुम बताओ। तो पहला पार्ट 90 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मान ले 90 ही लिख ले। सर 90 में क्या जोड़ेंगे कि 120 आए, तो ऑब्वियसली बताओ भाई 30 डिग्री। तो इसको ऐसे तोड़ लिया, यानी दिस फंक्शन हैज बीन ब्रोकन इनटू लाइक दिस, ऐसे लिख दिया sin 90 + 30। अच्छा, किसी का मन कह रहा है सर अब मैं 90 ही क्यों लिया, हम ये भी तो कर सकते थे कि sin 180 ले लेते और उसमें से 60 डिग्री माइनस कर देते, तो भी तो सर वही आता 120। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब किसी का मन कहे सर हम 270 डिग्री क्यों नहीं ले रहे हैं, 0 डिग्री क्यों नहीं ले रहे हैं, 0 + 120, अबे क्या फायदा। तो बात यह है कि 90 का मल्टीपल ही लेना है, लेकिन वो 90 का मल्टीपल आपके एंगल को प्रोड्यूस करते टाइम एक हायर और एक लोअर हो सकता है। जैसे मैं 120 को चाहूं तो लिखने को तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि 270 डिग्री, क्या बोला भाई, sin 270। अब सोच 270 में से अगर मैं 150 डिग्री माइनस कर दूं, 270 - 150 कितना आएगा, 120। तो ये आएगा तो सर वही 120। बट अब प्रॉब्लम क्या हुई बेटा, देखना सुनना, क्या प्रॉब्लम हुई। ये जो एंगल है ये तो 90 का मल्टीपल है, मतलब तुमने पहली बात तो ध्यान रखी। अब दूसरे बारे में सर आपने बोला ही नहीं था, अब सुन, दूसरा वाला पार्ट 90 से छोटा होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, दूसरा वाला पार्ट 90 से छोटा होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 90, 90 से क्या हो, छोटा हो। अच्छा ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया सर। क्यों गलत हो गया ये वाला, क्योंकि एक तो चलो पहला वाला जो 120 मतलब 270 था वो तो अब मैंने ठीक रखा, लेकिन जो उसके बाद 150 लिखा है वो गलत है। क्यों, क्योंकि वो 90 से कम नहीं है। अच्छा, अब सर आपने जो एंगल लिखे क्या उन दोनों बातों पे ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, देख ले। पहला 90 का मल्टीपल, लाल गोला, पहला 90 का मल्टीपल, दूसरा 90 से छोटा और जोड़ के बनाया 120। सेम वे में यहां पे भी किया, 90 का मल्टीपल 90 से छोटा जोड़ के बनाया 120। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है देख। तो इसमें जो सबसे जो पहला वाला पार्ट है उसको देखना। अगर फर्स्ट पार्ट इज 90s ऑड मल्टीपल या 90 का इवन मल्टीपल है, ध्यान देना, मल्टीपल मल्टीपल समझते हैं अपने कि 90 को अपने किससे मल्टीप्लाई करें कि वो गिवन नंबर मिल जाए। तो अगर सोचो लाल गोले को देख, ये 90 लिखा हुआ है, तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 मिलेगा? सर 1 से। बोल भाई किससे? 1 से। 1 ऑड है कि इवन? सर ऑड। और दूसरे वाले में व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड केस, लाल गोला 180। सर 180 90 के बाद कैसे आएगा? 90 × 2 करने से आता है। तो 90 × 2 मतलब व्हाट इज 2? ऑड की इवन? ऑड की इवन, तो इट इज इवन। तो अगर वो इवन है तब क्या होगा, और वो ऑड है तब क्या होगा? तो व्हेन द मल्टीपल इज 90 का ऑड, जो मेन फंक्शन है साइन, बाहर देखना ये जो लिखा है ना मेन फंक्शन साइन, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी साइन, एक मिनट, जो अरे सब कितना छोटा, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, डरा रहा है। हाँ, तो 90 का अगर ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा, यानी साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वो 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन विल रिमेन सेम, उसको चेंज नहीं करने का। समझे इस बात को? मतलब अब मैं उसको वहां करके दिखाता हूं, देख ध्यान से। तो पहले वाले केस में, जो फर्स्ट केस वी आर टेकिंग, इसमें 90 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉस। तो जो बाहर फंक्शन था उसको लिखते कॉस। देख क्या लिखा? कॉस लिख दिया। कोई डाउट इसमें? ठीक। अच्छा यहां तक तो ठीक था। एक ही मिनट, हाँ थोड़ा फिर से लिख रहा हूं मैं। हाँ, ये लाल लाल हटा दे रहा हूं मैं, टिक जो मार्क किया है वो जगह मिले बढ़िया, क्या एक ही जगह पे होना तो मजा आ रहा है। चलिए, तो यहां पे साइन का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में, क्योंकि अपने को ये जो पर्टिकुलर आपका
90 का मल्टीपल जो फर्स्ट जो लिया है अपने लाल गोले को देख, जो फर्स्ट पार्ट लिया है वो 90 का ऑड मल्टीपल है, और जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या करें सर? अच्छा साइन है ना, लेकिन अंदर देख लाल गोले को 180 डिग्री, 180 डिग्री इवन की ऑड, तो भाई इवन है तो फंक्शन रिमेन सेम, यानी साइन का साइन छाप दे। यहां लगा ब्रैकेट, यहां भी लगा ब्रैकेट। अब सर ब्रैकेट में क्या लिखना है? ब्रैकेट में क्या लिखें? तो जो भी सेकंड पार्ट है, जो भी आपका सेकंड पार्ट है, जो भी आपका सेकंड पार्ट है, वट एवर इज योर सेकंड पार्ट, जस्ट राइट इट एज इट इज, छाप दे वहां पे सीधा, बिना कुछ सोचे क्या कर, छाप दे वहां। तो यहां पहले वाले में 30 था तो मैंने 30 लिख दिया, दूसरे वाले में 60 था मैंने 60 लिख दिया। अब कोई बोलेगा सर कि पहले वाले में तो +30 था, दूसरे वाले में तो -60 था, डजंट मैटर। दूसरा पार्ट जो भी है उसके आगे प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो, चिंता मत कर, सीधा उठा के पुट करते। जैसे यहां 60 था तो 60 लिख, यहां 30 था 30 लिख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां प्लस है या माइनस, जो भी सेकंड पार्ट है एज इट इज छाप दे, एज इट इज छाप दे। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब जो लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गया, दैट इज एएसटीसी। एएसटीसी क्या? एएसटीसी कहता है कि अगर साइन की बात करें, क्योंकि अपने एग्जांपल जो मेन फंक्शन लिया उसको देख, मेन फंक्शन विच वी हैव टेकन इज व्हाट, साइन है वो तो साइन फंक्शन है, उसके जो मतलब अंदर आपका एंगल है वो क्या है, 120 डिग्री। तो अगर साइन के अंदर 120 डिग्री है, यानी अपने किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं भाई? 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले तो मुझे वो बताइए। ऑब्वियसली बात है 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब अगर 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कितना 120 डिग्री अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन पॉजिटिव है, जाओ आगे और बिना सोचे यहां प्लस लगा दो, और यहां भी क्या करो, प्लस लगा दो बिना सोचे। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन को देख पहले, वो बाहर वो फंक्शन जो अपने ये जो फंक्शन कॉस और ये जो अपने ये जो नहीं है ये वाला, देखिए वाला जो फंक्शन दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, ये जो अपने मतलब क्या बोलते ऑब्टेन किया है either by changing into its complement or keeping it same depending on the multiple of 90, जो आपने लिखा है, उसके बाहर जो साइन लगेगा वो साइन किस पे डिपेंड करता है? आपके मेन फंक्शन पे, वो मेन फंक्शन पे डिपेंड करता है। और मेन फंक्शन कौन सा है? साइन, उसके अंदर का एंगल 120। तो पहले देखा साइन है तो साइन ठीक है, एंगल देखा 120, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड। सर सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा तो लगा दिया साइन दोनों, और देखो दोनों जगह लगाया। कैसे उसको तोड़ा है इस बात पर डिपेंड नहीं करता ये साइन, तुमने 90 + 30 लिखा या 180 - 60 लिखा, दोनों केस में ये पॉजिटिव ही लिखा मैंने। क्यों? क्योंकि ये इसके टूटने पे डिपेंड नहीं करता, ये इस पे डिपेंड करता है। ध्यान देना भाई, ये मेन फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक। तो अपना आंसर बताना भाई, cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट इज cos 30? cos 30 होता है √3/2। व्हाट इज sin 60? √3/2। सर दोनों से आंसर सेम आया, आना ही चाहिए था, यही तो पर्पस है सिखाने का कि दोनों मेथड से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो जैसे ब्रेक करना है कर। हां, अब ये मत कर कि ऐसे ब्रेक कर दे, ये तो पाप है, क्योंकि मैंने बोल दिया सेकंड पार्ट शुड बी लेस देन 90 एंड द फर्स्ट पार्ट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 90। तो इस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, और अब थोड़ा बातें, अब मतलब इतनी बातें लिखेंगे नहीं, और मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं ताकि इसको यहीं पे रखें, ठीक है। चलिए और यहीं पे एग्जांपल देखना भाई, सीमा लेंगे राख। ओके देखो, हाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं। चलिए अब मुझे चाहिए कॉस ऑफ क्या लें 210 डिग्री। थोड़ा डरावना एंगल लेते हैं ना भाई, 210 डिग्री कुछ नहीं है भाई, सब सिंपल है, ठीक है, खाली ऐसी बस देखने में लग रहा है। चलो काश 210, ठीक है, कहा बोल रहा है भाई? हाँ, अब कॉस जो है 10 डिग्री को दो पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। तो 210 से एक ऊपर वाला मल्टीपल सोच, 210 से एक ऊपर वाला सोच। तो 210 के बाद 90 का कौन सा मल्टीपल आता है? 270 आता है, 270, ठीक है। एक नीचे आ, कौन सा मल्टीपल आता है? 180। तो दिस फंक्शन कैन बी ब्रोकन डाउन टू 2। कॉस ऑफ, पहले उसको लिख सकते हैं 270, मुझे लगा मेरी बड़ी मुंडी के पीछे छुप गया, 270 माइनस 60, और एल्स वी कैन राइट इट एज 180 प्लस 30। सही है भाई? या तो उसको पहला पार्ट 90 का मल्टीपल रख तो 270, दूसरा पार्ट 60, लाल गोले को देख 60,
क्या मिलेगा, 210 ही मिलेगा, और बाहर कॉस था, यहां पे भी कॉस रखा। वही उसका एक लोअर मल्टीपल लिया 180 प्लस 30, तो 30 दूसरा पार्ट है 90 से कम और पहला 90 का मल्टीपल। अच्छा जी, अब आ जाओ जल्दी जल्दी। सबसे पहले सरकार साइन बता दो बाहर क्या लगाएंगे, क्योंकि वो तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है इन सब चीजों पे। अगर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सबसे पहले बताओ बाहर साइन क्या लगेगा, यहां बाहर साइन क्या लगाना है। तो सर फंक्शन कौन सा है, कॉस, ठीक है। एंगल कितना है, 210। गए पीछे 5-6 ने और देखा कि 210 डिग्री तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 या कॉट पॉजिटिव होता है, यानी कॉस क्या होगा, नेगेटिव। बोलना भाई कॉस क्या होगा, नेगेटिव। तो बिना किसी दिक्कत के पहले यहां पे एक माइनस और यहां पे एक माइनस लगा दिया। क्यों, क्योंकि वो तो मेन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना भाई, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेन फंक्शन पे। तो मेन फंक्शन कॉस 2 मतलब आपका 210 डिग्री है। अब कॉस 210 डिग्री का मतलब क्या होगा, कॉस फंक्शन कहां कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट 210 तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी वो जो आपका एंगल होगा 210 डिग्री वाला कॉस की वजह से, उसके आगे यहां पर देख क्या लगना चाहिए, ये देख क्या लगना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव लगना चाहिए, ठीक। तो नेगेटिव लगा दिया। अच्छा अब दूसरी बात, सर ये जो कॉस है उसके अंदर जो मल्टीपल लिखा हुआ है अपना, जो मल्टीपल वी हैव रिटन, तो पहले वाले में ये लाल गोला देखिए, जो पहले वाले में है ये वाला 270, ये ऑड मल्टीपल की इवन मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल, अरे 90 इंटू 3, तो ऑड में फंक्शन कॉम्प्लीमेंट में चेंज होता आता है, यानी कास का हो जाएगा साइन, ठीक। लगा दिया ब्रैकेट और बिना सोचे लगा दिया 60 डिग्री। इस माइनस की चिंता नहीं करना बाबू, इसकी चिंता नहीं करना, सीधा छाप देना है। ये माइनस एएसटीसी से सोचा, फंक्शन कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा या नहीं 90 के मल्टीपल से सोचा, और इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टली पुट द एंगल वेदर यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग डजंट मैटर। जो पार्ट है सेकंड वाला एज इट इज छापते, ठीक है। चलो दूसरा वाला अब अपने बता पाएंगे, बताना मुझे। मल्टीपल 180 डिग्री 90 इंटू 2 से आता है, ऑड इवन इवन, फंक्शन चेंज सेम सेम, कॉस का कॉस, और दूसरा पार्ट 30 बिना साइन के बारे में सोचे कि प्लस माइनस में मिला है, सीधा 30 डिग्री। चलिए तो माइनस साइन 60 क्या होता है, व्हाट इज माइनस साइन 60, माइनस रूट 3/2। लग रहा है मुंडी छुपा ले रही है, ओहो पता था, बड़ी मुंडी का यही प्रॉब्लम। तो माइनस साइन 60 इज माइनस रूट 3/2, अरे पूरा ही बाहर हो गया भाई, हाय। चलिए तो माइनस साइन 60 इज माइनस रूट 3/2, उसके नीचे देख क्या लिखा है, माइनस कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30 इज रूट 3/2, और बाहर का साइन आंसर देगा माइनस रूट 3/2। अब भैया दोनों से आंसर सेम आयो, तो सीधा बीच की कहानी हटा दो, मुंडी बड़ी है उसका फायदा उठाते हैं, बीच की कहानी हटा दो, सीधा देखो व्हाट इज कॉस 120। अरे मैं हैंड्स अप नहीं किया हूं भाई, सिर्फ बता रहा हूं कि ये पार्ट ये पूरा पार्ट हटा दो, सिर्फ बोलो कॉस 120 किसके बराबर होता है, माइनस रूट 3/2 के। कॉस 120 किसके बराबर होता है, माइनस रूट 3/2 के। ये बीच की कहानी है, जिसको स्टेप वाइज लगाने से वो एंगल मिल गया। दिस इज व्हाट एएसटीसी रूल इज। अब मैं 2-3 आपको होमवर्क दे देता हूं, ताकि नेक्स्ट क्लास में अपने ये वाले क्वेश्चन पहले डिस्कस करें, तो एएसटीसी थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो जाएगा। दे दूं, चलो होमवर्क, पूरा लिखने में मजा नहीं आता होमवर्क। चलिए तो एक मुझे 10 120 क्या होता है निकाल के दीजिएगा। सेकंड मुझे साइन 150 डिग्री क्या होता है निकाल के दीजिएगा। फिर कॉस 330 निकाल के दीजिएगा। ये 3 बहुत है, ये निकाल के देना, ठीक। और अब एक दो होमवर्क क्वेश्चन में अलग से हरे कलर में लिख रहा हूं, ठीक है। रंग अच्छे हैं, ठीक है, दाग अच्छे हैं वैसे तो, बट पर्पस ये है कि यहां पर अलग कलर लिखने का मतलब ये है कि दिस इज समवॉट डिफरेंट, और ये मैंने इन अ वे बता दिया, डायरेक्ट नहीं बोला, इन अ वे बताया बस, डायरेक्ट नहीं बोला मैंने, ठीक है। और मुझे बताना 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, एंड थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90, वो श्योर है, इसमें कहीं भी कंफ्यूज मत होना, मैं लिख दे रहा हूं, जहां जहां थीटा लिखा होगा वो 90 से कम होगा, इसका चिंता मत करना, ठीक है। बाकी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है, दिया है मतलब आपका डायरेक्ट एंगल दिया है, आप ही उसको तोड़ेंगे, लेकिन फोर्थ वाले में 90 प्लस थीटा है, थीटा इज लेस देन 90, तो मुझे बताएंगे क्या आएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिएगा, साइन 180 प्लस थीटा, क्या बोला, ये इन अ वे बताया है मैंने, होमवर्क में दे रहा हूं ताकि जानबूझ के इसके बारे में थोड़ा सोचें अपने, गूगल पे मत लिख के देखना, ठीक है, मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा है। चलिए तो ये हो गया साइन 180 प्लस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा
का आएगा आपको बताना है। वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, अरे ऑब्वियस ही बात है भाई, थीटा तुम्हें पता ही नहीं है, तुम वैल्यू कैसे दोगे? सिर्फ तुम फंक्शन लिख के लाओगे नहीं, घर ही बैठोगे, ठीक है, बट लिखोगे। You'll write that function here so that we can know कि ऐसा होने पे क्या आउटपुट देगा, ऐसा होने पे क्या आउटपुट देगा, इन अ वे डिस्कस्ड ऑलरेडी। चलिए, ये होमवर्क सवाल था, इसका मतलब खत्म हो गया ऐसा नहीं, लास्ट पार्ट जो है उसको उठा लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और आखिरी जो पोर्शन है, ठीक है, आखिरी पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा, साइन। चलिए साइन कॉस का कर्व बनाते हैं पहले अपन, ठीक है। हेडिंग डाल दे रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स, यानी ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के कर्व हैं। और ऑब्वियसली बात फंक्शन पढ़ाने के बाद ही हो पाता, और कोई तरीका नहीं है। चलिए ये है आपका, और एक ही जगह बनाएंगे भैया, एक ही मिनट, लाइन पतली कर लेते हैं, मजा नहीं आया उसको देख के। हाँ ये देखिए, ठीक है, जानबूझ के मैं साइन कॉस का कर्व ने एक साथ बनाता हूं, एक साथ मतलब एक ही जगह नहीं बना दूंगा, अलग अलग बनाऊंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये है वाई एक्सिस, यानी ये साइन थीटा की एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है वो थीटा की एक्सिस है, एंगल की एक्सिस है। यहां पे ये वाली कॉस थीटा की एक्सिस है और ये एंगल की एक्सिस है। जानबूझ के एक साथ इसलिए बना रहा हूं ताकि वो डिफरेंस आपको दिख सके दोनों में, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। चलिए एंगल में डिनोट कर रहा हूं, शुरू करेंगे, ये है अपना 0 डिग्री, 0 डिग्री, इसके बाद आएगा 90 डिग्री, इसके बाद आएगा 180 डिग्री, उसके बाद आएगा 270 डिग्री, उसके बाद लास्ट में आएगा 360 डिग्री। अपने 360 तक ही बनाएंगे इसको, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, ऊपर जो 90 है उसके नीचे 90, 180 के नीचे 180, 270 के नीचे 270, 360 के नीचे 360, ठीक। दोनों एक्सिस पे, मतलब ये जो आप देखना ना, इस वाली एक्सिस पे जो मैंने एंगल मार्क किए, लिखे नहीं मैंने क्योंकि वो ऊपर वाला ही एंगल है, सेम उसी को नीचे एक्सटेंड कर दिया, यहाँ इसको नीचे एक्सटेंड कर दिया यहाँ, ठीक, एक्सटेंडेड है। अच्छा, अब वाई एक्सिस पे क्या बनाने वाले हैं अपने, तो यहां बनाएंगे कॉस थीटा, और सॉरी पहले साइन थीटा करने ना, सीक्वेंस में आते हैं, पहले साइन थीटा, ठीक है। तो अपने पहले उठाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा ले रहे हैं, यहां पे साइन थीटा वर्सेस थीटा का कर्व बनाएंगे अपने, ठीक है। देखना भाई साइन थीटा वर्सेस थीटा का कर्व कैसा बनता है। ये साइन थीटा वर्सेस थीटा का कर्व है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मजा नहीं आया, अरे मन नहीं मानता जब तक सही ना हो। ओके देखिए, तो ये है आपका साइन थीटा वर्सेस थीटा का कर्व, और ये इस शेप को फॉलो करता है, ये साइन थीटा, ये इसका कर्व है। मेमोराइज करिए, अभी तो मेमोराइज ही करिए, और वैसे भी आपको प्लॉट थोड़ी करना है इनिशियल से, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू है यहां पर, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम को करेस्पॉन्ड कर रही है ना, ये है +1, और ये जो, हाँ ये जो नेगेटिव के यहां पे नेगेटिव है, ये है -1, ठीक। नीचे cos थीटा का भी बना देते हैं। अब ये जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, ये cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है और ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने कहा ना, एक ही, मैं अलग अलग भी बना सकता था, दोनों को तोड़ के अलग अलग बना सकता, साइन कॉस, मैं एक ही जगह बना रहा हूं ताकि वो डिफरेंस दिखे कि कर्व कैसे मूव करते हैं दोनों। चलिए लाल रंग से उसको बना रहा हूं मैं, ये +1, अरे ये -1, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा +1 से -1 के बीच में ही वेरी करता है, ठीक है। 10 का भी बनाएंगे, देखते हैं। अच्छा, अब ये जो फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस। 10 थीटा भी है, बट मतलब जो 10 थीटा है उसमें प्रॉब्लम क्या है, ब्रेक आता है उसमें से, मतलब ब्रेक आता है उसके अंदर, इसीलिए, ठीक है। तो थोड़ा अलग से उसको डिस्कस करते हैं, अभी पहले इन्हीं पे फोकस करना। तो साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, दे रिपीट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। यानी देखो, साइन थीटा का कर्व 0 से 360 बनाया, लेकिन एएसटीसी रूल में तो आपको दिखाया क्वाड्रेंट 0, 90, 270, मतलब सॉरी 180, 270, 360, उसी में 90-90 जोड़ के फिर से चलाओ, सर्कल बना दो, फिर 90-90 जोड़, मतलब 360 के बाद एक सर्कल बन गया, फिर 360 बाद एक और सर्कल उसी पे बना दिया, यानी एंगल आगे भी बढ़ेगा। तो पीरियोडिक फंक्शन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज अगर मैं इस कर्व को आगे रिपीट करूं, ठीक है, अगर मैं इस कर्व को आगे रिपीट करूं तो जैसा 0 से 360 में बनाया है वैसा ही 360 से
270 के बीच में बनेगा। सेम समझना भाई, जैसा आप देखना लाल गोले को, जैसा यहां से यहां बनाया है वैसा यहां यहां बनेगा, फिर उसके बाद आगे बनेगा। समझ आइए, ये रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा खुद को, ठीक है। सेम वे में कॉस वाले कर्व को देख, जैसा कर्व यहां बनाया है उसके बाद का कर्व फिर से इसी तरीके से रिपीट होगा, ठीक है। सेम तरीके से देखना ध्यान से कि जैसे ये कर्व बनाया है उसके बाद, यानी 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में, 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में जो हुआ वही 360 के बाद 270 के बीच में भी होने वाला है, रिपीट होगा। इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और इनका पीरियड क्या होता है, व्हाट इज द पीरियड इन दिस केस, तो 360 डिग्री इनका पीरियड होता है, क्योंकि हर 360 के बाद ही अपने आप को क्या करते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं। व्हाट आर पीरियोडिक फंक्शन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, या आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। टाइम कहना सही नहीं रहेगा, अभी ऑसिलेशन में जाएंगे तब बोलेंगे, बट एक सर्टेन पीरियड के बाद वो अपने आप को दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और 360 डिग्री इनका पीरियड होता है, बिकॉज हर बार 360 के बाद ये फंक्शन बार बार क्या करेंगे, दूसरे को रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस कर्व को देख के बताइए कि भैया साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो देखना भाई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू, लाल गोला लाल गोला, साइन 90 कर्व देख कितना है 1, वो तो टेबल में भी लिखा था। अच्छा, साइन 270 बोल, साइन 270 देखना, साइन 270 बोल कितना होता है -1। साइन 180 डिग्री कितना होता है 0। साइन 360 कितना होता है 0। साइन 0 कितना होता है 0, ठीक है। ये सिर्फ कर्व इंटरप्रेट हो सके इसलिए ये सब वैल्यू बताया। अच्छा बोल, कॉस 0 कितना होता है, बोलियो कॉस 0 सर 1। कॉस 90 0। कॉस 180 -1, देखना कॉस 180 -1। कॉस 270 0। कॉस 360 +1, देखना कॉस 360 +1, ठीक। तो थोड़ा बहुत कर्व एनालाइज कर पाए बस। अच्छा, क्या ये कर्व आपका नेगेटिव एक्सिस में भी ऐसा ही होता है, बताएं भाई। तो नेगेटिव एक्सिस में थोड़ा सा दिखाई देता हूं, नेगेटिव एक्सिस को भी देख लेना साइड एक बार, ठीक है। एंड कोशिश करता हूं कि उसको डॉटेड लाइन से शो करूं। देख यहां पे देखना, सीमा लेखा रंग, ठीक। ये दिख रहा है क्या हो रहा है, ये कर्व यहीं से आप देखो ना, ये देखो, ये मतलब इसको देखो, ये यहीं से क्या हो रहा है, देखिए ये पीछे ऐसे जा रहा है, दिख रहा है। तो वही 360 इसका पीरियड है भाई, वो चेंज थोड़ी होने वाला है। तुम ये वाला जो कर्व यहां से, सॉरी यहां से यहां जो कर्व बनाया, ये देखना यहां से यहां जो कर्व बनाया, इसी कर्व को पूरा ये एज इट इज उसको उठाओ और यहां बना दो, ये पीछे साइड बना दो, एक ही बात है। अच्छा, कॉस कैसा होगा सर, कॉस वाला भी करके दिखाओ एक बार, तो देखना कॉस वाला बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये कॉस का कर्व है सर, ये जो कॉस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया वो, क्योंकि मैंने वहां पे क्या है मतलब लाइन नहीं खींची, तो अभी साइन कॉस कंपेयर मत करना। वो तो यहां पे क्या है, मैंने एक ही रेंज बनाया, यहां पे एक ही रेंज बनाया दोनों के लिए। वाह भांगड़ा कर रहा है, हाँ ठीक है। ये एक ही रेंज बनाया मैंने इन दोनों को, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग कि भाई कॉस और साइन कैसे वेरी कर रहे हैं। बट इधर वाला जो पोर्शन आपका देखना, इसको कंपेयर मत करना, बिकॉज कॉस वाला थोड़ा सा आगे भगा दिया मैंने, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। चाहो तो चलो रुक करके दोबारा बना ही देता हूं, इतना बोलने से बेटर है बना दे मास्टर। ठीक, ये करता है। अच्छा, अब आप नोटिस करो, तो मुझे ये बताओ इन दोनों कर्व में से कौन सा कर्व आपको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है। सिमेट्रिक मतलब समझ रहे हैं कि अगर मैं इधर वाला पोर्शन उठा के फोल्ड कर दूं, नेगेटिव वाले साइड में फोल्ड कर लूं, तो कौन सा कर्व ओवरलैप कर जाएगा, बता। अगर मैं साइन वाले कर्व को देखना, साइन वाला कर्व का इधर वाला पोर्शन देख और बाकी इधर वाला पोर्शन देख, क्या लगता है ये सिमेट्री है? क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिख रही है आपको? कैन यू फाइंड द सिमेट्री? नो। बट कॉस वाले को देख, जैसा कर्व यहां से पीछे जा रहा है वैसा ही कर्व यहां से इधर आ रहा है। तो अगर मैं इसको उठा के ऐसे पलट दूं तो ये सिमेट्रिक है, यानी ओवरलैप कर जाएगा एकदम, जैसे हाथ नहीं रखा ये देख, ठीक है। तो वो इस तरह से एकदम ओवरलैप कर जाएगा। इसीलिए बहुत ही लेमन तरीका था ये समझाने का, बट क्रिटिकल है। साइन फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन,
एंड कॉस फंक्शन इज अ इवन फंक्शन. मैथमेटिकली वी आर गोइंग इनटू डिटेल, जाना नहीं चाहिए, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि मेरा पर्पस मैथ्स पढ़ाना नहीं है, मैथ्स को एज अ टूल आपको देना है ताकि फिजिक्स शुड बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है ये सब जाने बिना वो नहीं हो पाएगा, और ये सब बातें आगे जाके आएंगी. ठीक है, तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन से क्या होता है, सिंपल. अगर साइन के अंदर, देखना भाई, यहां देखना ध्यान से, साइन के अंदर अगर माइनस थीटा लिखेंगे तो वो बन जाता है माइनस साइन थीटा, लेकिन अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा लगाते हैं तो वो बन जाता है कॉस थीटा. ई का है, अरे छुपा दिया हमने, या ये वाला. तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा. मीनिंग क्या है इस चीज का, कि मान लिया अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन माइनस 30 डिग्री क्या होता है, सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने. अरे बिना चिंता के माइनस बाहर निकाल दे. अब बोल साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो आंसर आएगा -1/2, बस. सेम वे में अगर बोल कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री पूछा तो बताओ आंसर क्या आएगा, सर उसका माइनस तो बाहर आता ही नहीं, वो तो गायब हो जाता है. बहुत बढ़िया, तो ये किसके बराबर होगा, cos 30 के. बोल cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और ये कर्व पे भी देख ले, लाल गोले को देखना, यहां पे कहीं पे cos 30, ये 30 डिग्री होगा ना, तो जब ऊपर खींचोगे नहीं लग रहा यहां कहीं वैल्यू आएगी, इधर कहीं वैल्यू आएगी. और सेम वे में अगर -30 डिग्री होगा तो यहां खींचेंगे फिर वही वैल्यू आएगी. तो यहां और यहां वैल्यू सेम आउटपुट दे रहा है, तो वो सिमेट्री हुई, इसलिए उसको इवन फंक्शन कहते हैं. और जब कॉस के अंदर नेगेटिव पुट किया जाता है तो वो नेगेटिव गायब हो जाता है. अच्छा, ये कहां पे यूज होता है, वैसे तो ये बहुत जगह, मतलब बहुत जगह तो नहीं कहूंगा मैं, दिखेगा, लेकिन एक जगह होता है. हम चैप्टर पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें हम एक स्ट्रेट वायर, 12वीं कक्षा में चैप्टर आएगा, चौथा चैप्टर होता है एनसीईआरटी के हिसाब से. ठीक है, नहीं मैग्नेटिज्म, हाँ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसी में. हाँ, वहां पे जाके जब हम ये पोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी पॉइंट पर. किसकी वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से. अब वो जो स्ट्रेट वायर की वजह से अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ना, वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पॉजिटिव एंगल का पंगा आता है. अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये एंगल नेगेटिव भी होता है क्या, है भाई, एंगल नेगेटिव भी होता है, बिल्कुल एंगल नेगेटिव. इसलिए मैंने कहा ना कि मैं आपको हाइपरबोला का dy/dx एकदम से निकाल के नहीं बता सकता, मैं उसके स्लोप पे एकदम जजमेंट नहीं करा सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे लग रहा है हाँ अब ये वाली बात बताने का टाइम आ चुका है. ठीक है, क्योंकि वो मुझे ही फील होना शुरू हो जाएगा कि ये वाली बात बतानी है, ये वाली बात बतानी है, ये वाली बात बतानी है. मन नहीं मानेगा, दिमाग दिल सब एक साथ कहता रहेगा. ठीक है, इसलिए डोंट वरी, जो बात मैं जहां आपको बोलूंगा कि यहीं तक लेके छोड़ दे, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आधी अधूरी बात है. उतना ही अभी समझ सकते थे, उतना ही कैपेसिटी कैपेबिलिटी अभी ये दिमाग बेयर करता है बेस्ड ऑन द कंटेंट यू आर हैविंग. सो डोंट वरी अबाउट इट. अपन है, अपन खड़ा है यहाँ पे, एक जगह पे नहीं मूव करता रहेगा. ठीक है, बिकॉज उससे थोड़ा एनर्जी बनी रहती है. बहुत बढ़िया. चलिए, तो ये जो आपका पर्टिकुलर कर्व था, ये साइन कॉस का देखा अपन ने, और कुछ बेसिक बातें यहां से निकाल के लिख दी. ठीक है, कर्व को देख लिया, वैल्यू समझ गई. ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहां भी नंबर लिख दे रहा हूं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री. इसके पीछे यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये होगा -90 डिग्री. इसके पीछे यहां पर क्या होगा, ये होगा -180 डिग्री. ये क्या होगा, -270 डिग्री. इधर क्या होगा, -360 डिग्री. वो मैंने कर्व नहीं बनाया, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ये सब एंगल्स हैं. ये एक्स एक्सिस पे एंगल प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे +1 और -1 उसकी रेंज है. यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1. ठीक है, उल्टा लिख दिया वैसे, बट ठीक है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है. मैथ्स के हिसाब से ऐसे नहीं होता, बट कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूं उसको कि यहां पे -1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एंड +1 इज द मैक्सिमम वैल्यू. सेम में आप नोटिस करिए, कॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1. हाँ, इसको बोलते हैं, ये रेंज दिखाने का तरीका है. स्क्वायर ब्रैकेट मींस इंक्लूडिंग द लिमिट्स, -1 और 1 को इंक्लूड करके. तो कॉस की और साइन की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1. बट मुझे कर्व को देख के बता, साइन स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स मिनिमम 0, नॉट नेगेटिव, मिनिमम 0 से शुरू होता है, और कॉस 1 से शुरू होता है. तो साइन 0 से स्टार्ट होता है, कॉस 1 से. इसीलिए कॉस घटेगा 0 से 90 में और साइन 0 से 90 में बढ़ेगा. वो हम वैल्यू वहां देख चुके थे. लेकिन उसके बाद देख, 90 से 180 में कॉस, सॉरी 90 से 180 में साइन क्या होता है, कम होता है. क्या होता है, कम होता है, घट रहा है. और 90 से 180 में कॉस नेगेटिव में बढ़ रहा होता है. क्या बोला मैंने, नेगेटिव में बढ़ रहा होता है. एक बार मिसलेनियस आने दे, फिर मैं समझाता हूं कि फिजिक्स और मैथ्स के हिसाब से कैसे नेगेटिव पॉजिटिव चीजें अलग अलग बिहेव करवाएंगी.
उनका रेलेवेंस बदल जाता है। ठीक, चलिए अब एक और कर्व बच गया अपना लास्ट टेन थीटा, जल्दी से बनाते हैं और फिर अपना नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसकी तरफ मूव करते हैं। देखना मैं टेन थीटा का कर्व बना रहा हूं, जल्दी से बना रहा हूं, इसका यूज नहीं आता अपने को, टेन थीटा का कर्व जो बनता है ज्यादा यूज नहीं आता। ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, इसके पहले है -90। यहां पे एक लाइन खींच, ये डॉटेड लाइन देखना, इसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। लिख नहीं रहा हूं मैं, नहीं तो लोग उसी नाम को सोचने बैठ जाएंगे ये एसिम्पटोट का होता है। एसिम्पटोट का मतलब है जहां पर कर्व इंफिनिटी को रीच कर जाता है, वो ब्रेक की तरह एक्ट करता है, वो एक तरह से वो पॉइंट है जो बाइफरकेट कर रहा है। जैसे कर्व बना रहा हूं मैं, देखिएगा लाल रंग, ये लाल रंग कर्व बनाने के लिए यूज होगा, ये कर्व है। अब इसको एसिम्पटोट क्यों बोल रहे हैं, देख यहां पे कर्व दिख रहा है, कट नहीं रहा है, वो इंफिनिटी को रीच कर जाएगा, एकदम ऐसा जाता चला जाएगा, इंफिनिटी को जा रहा है, अपने को थोड़ी पता कहां खत्म होगा। और वैसे भी देखा नहीं 1090 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, तो अपने को नहीं मालूम। और माइनस, ये देख नेगेटिव वाले में क्या है, माइनस इंफिनिटी है, तो ये माइनस इंफिनिटी को करेस्पॉन्ड कर रहा है और ये प्लस इंफिनिटी को करेस्पॉन्ड कर रहा है, ऊपर वाला एकदम। ठीक है, अच्छा ये एसिम्पटोट क्यों है, बिकॉज ये कर्व हम पीरियोडिक फंक्शन के हिसाब से क्यों नहीं बात कर रहे थे पहले के साथ, साइन कॉस के साथ क्यों नहीं बात की, उसका रीजन है, इसलिए नहीं बात की अपन ने, क्योंकि आप खुद नोटिस करो, क्या ये कर्व एकदम सिंपल लग रहा है तुम्हें, यू थिंक इट्स अ सिंपल कर्व, नो। 180, अच्छा 90 के बाद क्या आएगा 180, 180 के बाद आएगा 270। ठीक, फिर यहां पे एक लाइन खींच दी देख मैंने, ये फिर से एसिम्पटोट, एसिम्पटोट, एसिम्पटोट। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो नाम से, इसलिए बार बार बोल रहा हूं बस। ये देख, ये कर्व बार बार रिपीट हो, ये भी रिपीट करेगा अपने आप को। जैसे देख -90 से +90 मतलब 180 डिग्री की रेंज में जो कर्व बना वही 180 डिग्री की रेंज में यहां भी बन रहा है। ठीक है, बट इसका प्रॉब्लम यही है कि ये ब्रेक होता है, क्योंकि देख ना 90 से जस्ट पहले, देख 90 से जस्ट पहले, लाल गोला देखियो, 90 से जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी, 90 के जस्ट बाद माइनस इंफिनिटी, यही बेसिक डिफरेंस है। ये कॉस में, साइन में यू हैड अ कंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है, इसीलिए इसकी मदद से पीरियोडिक फंक्शन या ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो आप आगे जाके जब चैप्टर्स में इन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आप टेन थीटा को यूज नहीं करते हैं किसी भी चैप्टर में, ना ही ऑसिलेशन, ना ही वेव, ना ही वेव ऑप्टिक्स, ना ही ऑल्टरनेटिंग करंट, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 5 चैप्टर है जिसमें फंक्शंस आते हैं, और कोई चिंता मत करिए, धीरे धीरे बिल्डअप होता है तो हर चीज समझ आती है। उसका जो ग्राउंड वर्क है वो हमने अभी कर दिया, वी हैव लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन, जहां पे हम थोड़ी बहुत आइडेंटिटी से एक्वेंटेड है, बट इट डजंट मीन कि अपना काम खत्म हो चुका है, चैप्टर आएगा तब लेना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या वाई एक्सिस, ये जो आपका ये आपका टेन थीटा है और ये आपका थीटा है। सवाल सिंपल सा है, क्या आपको वाई एक्सिस जहां पर टेन थीटा है, ठीक है, जहां पर टेन थीटा है, क्या आपको उसके अबाउट दोनों साइड पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, क्या आपको दोनों जगह कर्व सिमेट्रिक दिख रहा है? नहीं, तो ये भी एक ऑड फंक्शन है। सो टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, वो आपको साइन बाय कॉस करने से समझ आ जाएगा। तो यहां भी अगर आपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव एंगल पुट किया है तो वहां भी आपका जो नेगेटिव होगा बाहर निकल आएगा और जो भी एंगल है उसको अंदर छोड़ दीजिए। ठीक, ये बात को समझेंगे। अब एक सिंपल सा डाउट आपके मन में आना चाहिए कि सर एंगल नेगेटिव भी होता है? हाँ, एंगल नेगेटिव भी होता है, बिल्कुल होता है भाई। देख, अगर ये तुम्हारा रेफरेंस है, इधर देखना, अगर ये तुम्हारा रेफरेंस है और एक लाइन इधर की तरफ खींची और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गए 30 डिग्री पे, तो इसको +30 कहा। और अब अगर मान लो तुम्हें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव कहा जा रहा है, तो मुझे बताओ अगर कोई इस रेफरेंस से -30 डिग्री बोलता है तो तुम लाइन कहां खींचोगे? ऑब्वियसली नीचे की तरफ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल इज पॉजिटिव। अरे जैसे नंबर लाइन में 0 के आगे जाओ तो पॉजिटिव, 0 के पीछे आओ तो नेगेटिव, वैसे ही रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में गए तो पॉजिटिव, रेफरेंस अपने ने माना, स्लोप में माना था भाई, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल लिख रहे थे। बट अगर मान लो कोई गलती से इधर चला गया तो नेगेटिव लिख देने का काम हो गया। समझे अपने इस बात को कि नहीं? हाँ या ना? ठीक, तो रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो अगर किसी ने +30 बोला तो रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज बना, और किसी ने -30 बोला तो रेफरेंस से क्लॉकवाइज सेंस में बना। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ टेकिंग एंगल्स एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक, इतनी सी बात है, और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पूरा डिस्कशन खत्म हो चुका, बट स्टिल
कुछ ग्राउंड वर्क ले डाउन कर दिया है अपन ने फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ फ्यू मैथमेटिक ट्रिक्स एंड आइडेंटिटीज, बट उसको यूज कैसे करेंगे अभी भी बातें बहुत सारी बची हैं. मिसलेनियस पॉइंट खत्म होगा, स्टिल फ्यू पॉइंट्स विल बी रिमेनिंग. रीजन बीइंग यू डोंट हैव अ मैथमेटिकल बेसिस कि व्हाई वी आर फॉर्मिंग दिस. ठीक है, तो वो चैप्टर में जाके खत्म होगा. तो मैथमेटिकल टूल में कितना भी डेप्थ में पढ़ा लूं, कितना भी टाइम ले लूं, समवॉट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें बच जाएंगी. एंड फॉर फिनिशिंग देम वी हैव टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, और जिसके लिए मैं यहां पे खड़ा हूं. अभिषेक गौतम नाम है मेरा, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं. एंड विद दिस लेट्स एंड दिस लेक्चर. थैंक यू फॉर बीइंग अ वेरी पेशेंट लिसनर. होप करता हूं समझ आया हो. कुछ बातें अगर क्लियर ना हो तो कमेंट में लिखें, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. बाय.